अपनी स्क्रीन ऑन रखो। देखो ऐसे मुझे देखो समझ में नहीं आएगा। देखो आप स्क्रीन ऑन नहीं रखोगे, देखो मुझे बताने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो स्क्रीन देखो जिसने भी ऑफ कर रखी है ऑन करो और कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। जो चीज मैं बता रहा हूँ ना कि किस कैटेगरी में आपको आना है वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। पहले देखो मैं आपको बताऊंगा कि तीन कैटेगरी के यहाँ पर लोग होंगे, ठीक है। तीन कैटेगरी के लोग होंगे यहाँ पर। तीन कैटेगरी के लोग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लॉटरी माइंडसेट, ठीक है। दूसरा होता है लेमन, और तीसरा होता है लीडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस कैटेगरी में आना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस माइंड सेट से यहाँ पर बिजनेस को कर रहे हो, ठीक है। तो देखो लॉटरी माइंड सेट में वो लोग होते हैं जो यहाँ पर ना मतलब ये कि लॉटरी माइंड सेट में देखो हर कोई आता है स्टार्टिंग में। देखो लॉटरी माइंड सेट से होता है, ठीक है। उन्होंने माइंड में क्या होता है, जैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अब वो ना बस पांच लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब ये है कि वो सोचते हैं, मतलब लिस्ट वो ना खुद के माइंड में बना लेते हैं, वो उसको नोट भी नहीं करते, ठीक है। तो वो क्या है कि उन्हीं 5% पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर भाई इस 5% में से यहाँ पर किसी ने स्टार्ट कर लिया ना तो ही मैं बिजनेस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो आते हैं लॉटरी माइंडसेट से कि यार ये पांच बंदे को मैं प्लान दिखाऊंगा आज, ये मेरे साथ वालों को, ठीक है। इनमें से दो ने स्टार्ट किया और मेरा काम हो गया, फिर मैं अगले पांच लोगों को देखूंगा। तो ऐसे करने वाले ना बिजनेस देखो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो देखो 80% जो लोग है ना वो लॉटरी माइंड सेट से आते हैं। और देखो वो क्या होता है कि वो जो आते हैं ना वो बस ये इसलिए आते हैं कि ना वो अपना बस पैसा रिकवर कर ले। तो देखो पैसा रिकवर करने के लिए आए हो ना, तो देखो आप बिजनेस नहीं कर सकते और आप 30 से 40 50 हजार रुपए महीने का हिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कि देखो उनके माइंड में बस ये चीजें चलती रहती है, यार पांच छह नाम आ जाते हैं, बस उनको मतलब ऐसा है कि उनको नोट भी नहीं करते कॉपी में, बस अपने माइंड में बिठा लेते हैं और उनपे ना अपना फ्यूचर डिपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो उसी पे अपना फ्यूचर डिपेंड रखोगे ना तो देखो आप बिजनेस में ग्रो नहीं हो सकते। बस वो 5 10 15 20 बंदों पे आप डिपेंड रहोगे ना तो अपना बिजनेस जो है ना वो ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो ये है कि देखो अपना ये है कि फ्यूचर अपन को उस पर डिपेंड नहीं रखना, अपन को डेली नए लोग चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सेल्स का एक नियम होता है, जितने कस्टमर अपने पास होंगे उतना अपन की सेल होगी। तो वही चीज है कि देखो अपना जो मेन है ना वो लीड है, ठीक है। अगर अपने पास लीड है तो अपन सेल्स ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो कभी भी अपन को ना बस पांच लोगों का माइंड में बिठा लेंगे ना। देखो जो चीज आप कर रहे हो ना उसको लिख कर करो तो काफी बेटर रहेगा। देखो ये एडवाइस दूंगा, जो चीज आप कर रहे हो ना उसका रूटीन बना कर रखो। तो ये कि देखो पांच लोगों ने मना कर दिया, ठीक है, वो थोड़ा डिमोटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो डिमोटिव अपन को होना नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि वो पांच लोगों ने अगर मना कर दिया ना तो डिमोटिव होकर ना बिजनेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बिजनेस अपन को छोड़ना नहीं है, अपन बिजनेस करने आए, अपन लाइफ टाइम ग्रो करने के लिए आए, ठीक है। ऐसा नहीं है एक दो सेल अपन को निकालनी है। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि देखो उन्होंने क्या है मेंटल लिस्ट इस पे डिपेंड होती है। मतलब ये कि 5 या 10% को दिखा लिया फिर दूसरी लिस्ट बना ली। तो देखो ऐसा अपन को नहीं रहना, लॉटरी माइंडसेट से अपन को वर्क नहीं करना। अगर देखो आप लॉटरी माइंडसेट से अपना काम कर रहे हो ना तो 100% आप फेल होगे, ठीक है। तो ये है कि लॉटरी माइंडसेट से आपको काम नहीं करना। अगर लॉटरी माइंडसेट से आ रहे हो आप बिजनेस करना तो आपके लिए बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो लॉटरी माइंडसेट से आपको काम नहीं करना। मतलब ये है कि आपको लोग नहीं चाहिए, ठीक है। रोज आपको नए लोग चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस आप पांच छह पे डिपेंड रहो, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक होता है अपना लेमन कैटेगरी का होता है, ठीक है। अब लेमन कैटेगरी में आधे कौन लोग होते हैं, ठीक है। लेमन कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो ना अपना आपको काफी एक्स्ट्रा ना मतलब टैलेंटेड समझते हैं, ठीक है। तो टैलेंटेड देखो अपन को कभी नहीं समझना। देखो ये लर्निंग आपके लिए बेटर है, आप जितना सीखोगे ना वो आपके काम आएगा, ठीक है। आपके काम आएगा। आपको पता है आज आप स्टडी करते हो, ठीक है, तो आप आज जो डिग्री ले रहे हो ना तो वो आपके काम आएगी, वो किसी दूसरे के काम नहीं आएगी, ठीक है। तो वो चीज है कि यहाँ पर आप जो स्किल सीख रहे हो ना, ठीक है, वो आप यहाँ पर अपना मतलब ये कि जैसे जैसे आप सीखते रहोगे ना तो देखो स्किल्स इंप्रूवमेंट होती रहेगी। और वही चीज जरूरी है कि देखो अपन को लेमन कैटेगरी में नहीं आना, ठीक है। लेमन कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं यार ये कंपनी तो यार बहुत टाइम से स्टार्ट होगी, यार मुझे तो ना पहले स्टार्ट करना चाहिए था, क्या यार मैंने बिजनेस जल्दी तो स्टार्ट नहीं कर दिया, मेरा मेंटर तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है, मेरा मेंटर तो मुझे सिखाता ही नहीं है। यार मेरा मेंटर तो ठीक है ना, मेरा मेंटर तो ये नहीं है ना। मतलब ये कि वो चीजें उनको सब कुछ हो रहा है, ठीक है, फिर भी ना उनके माइंड में बस ये चीज चलती रहती है कि उनको ना मतलब खुद के ऊपर एक तरह से ना बिलीफ सा नहीं होता कि यार मैंने सही टाइम पे किया या सही टाइम पे नहीं किया मैंने बिजनेस, या मैंने जल्दी कर दिया या मैंने लेट कर दिया, ठीक है। अपने मेंटर के ऊपर बिलीव नहीं होना, मतलब ऐसे शॉर्टकट ढूंढते ना हो कि यार बस मैं तो ना जल्दी से मुझे एक प्रोस्पेक्ट मिल जाए और मैं जल्दी उसको ज्वाइन करा दूं और मेरा प्रॉफिट निकल जाए, ठीक है। तो ये बिजनेस भी ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अपना प्रॉफिट अपन को नहीं देखना। अपन का जब यहाँ पर बिजनेस तब ग्रो होगा जब आप अपने जो टीममेट्स है ना उनको साथ लेकर चलोगे, ठीक है। आज यहाँ पर देखो आज मीटिंग आपकी ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो कुछ इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, ये मीटिंग आपके लिए ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर चीजों को सीखो और आप इजीली अपना 30 40 50 हजार रुपये महीने हिट कर पाओ। तो वो चीज है। तो लेमन कैटेगरी में भी अपन को नहीं आना, ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है अपन की लीडर, ठीक है। अब आपको पता है
कि लीडर कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। लीडर कैटेगरी वो होती है जो अपने टीममेट्स को, ठीक है, वो ये चीज सोचता नहीं है कि यार मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बाकी वो ये चीज सोचता है कि यार मेरी टीममेट्स कमा रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी ऑटोमेटिकली कमा लूंगा। मतलब ये कि लीडर्स के अगर आप उससे काम करोगे ना, लीडर बनकर काम करोगे ना, अपना आपको लीडर समझोगे, चाहे आपके नीचे एक ही बंदा काम कर रहा है ना, बट आप अपना आपको लीडर बनकर काम करोगे ना, तो आपके लिए बिजनेस है, ठीक है। आप इजीली जो चाहते हो ना लाइफ में आप ग्रो करना, तो आप कर सकते हो अगर आप लीडर के माइंड सेट से काम कर रहे हो। तो देखो मैं तो यही चीज की एडवाइस दूंगा, अगर आपका लॉटरी माइंड सेट है या आप लेमन माइंड सेट से वर्क कर रहे हो, तो ये वर्क आपके लिए नहीं है और आप फेल हो गए 100%। अगर आप लीडर्स के माइंड सेट से वर्क कर रहे हो ना, तो आप इजीली ग्रो कर लोगे। तो लीडर माइंड सेट यही होता है कि साथ लेकर चलो, ठीक है, कोई भी बंदा होता है चाहे अपन को प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ठीक है, बट अपन उसको लेकर चलो, सारी चीजें उसको बताओ, ठीक है, लीडर माइंड सेट से काम करो, अपने टीम मेट्स को गाइड करो, ठीक है। तो ये है कि अपने टीममेट्स आज 10 जगह बोलेंगे कि यार ये चीज ना मुझे मेरा मेंटोर ने सिखाई है, तो देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि कभी भी ऐसा मत सोचो कि यार मेरा मेंटोर इतना कमा रहा है और मेरे बाद इस पर्सन ने स्टार्ट किया, यार ये इतना कमा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी देखो कि उन्होंने बिजनेस फील्ड का, सेल्स मार्केटिंग का पहले कुछ और कर रखा है, ठीक है, जब जाकर वो आज इतनी अच्छी ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये है कि देखो उन्होंने पहले टाइम दिया है, ठीक है। आज दूसरी कंपनियों में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंपनी में वर्क करके आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने उस कंपनियों में टाइम दिया है जाकर, जब जाकर वो यहाँ पर आज सेल निकाल पा रहे हैं। तो ये है कि देखो यहाँ पर आपको इस कैटेगरी में वर्क नहीं करना, ठीक है, आपको लीडर कैटेगरी में वर्क करना है, तो ही आप यहाँ पर इजीली सक्सेस हो सकते हो। मतलब ये कि सबको साथ लेकर चलो, ठीक है, ये है कि चीजों को यहाँ पर सीखो डेली बेसिस पर, यहाँ पर 2 घंटा देखो अपनी लर्निंग को दो डेली बेसिस पर, ठीक है। लर्निंग कहाँ से सीखनी है, सीक्रेट ऑफ रिचनेस उठाकर देख लो, ठीक है, और आप मेंटरशिप सीरीज देख लो, अपन के कोर्सेज वगैरह में जाकर देखो, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये है कि अपना जो स्किल्स है ना वो देखो चेंजेस होते जाएगा, सब अलग अलग चीजें बताएंगे, तो अपन क्या है कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। और देखो यहाँ पर अपन को ऐसा नहीं है कि यार अपना लक के हिसाब से अपन को काम नहीं करना कि यार यहाँ तो बस ये कि मैं काम कर लेता हूँ यार मेरा लक होगा तो मेरे को मिल जाएगा। तो देखो लक के अकॉर्डिंग में अपन को वर्क नहीं करना है, यहाँ पर अपन को वर्क करना है कि यार आएगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, बताने का काम मेरा है। आप देखो सामने वाले से इस तरीके से बात मत करो, ठीक है, एक्साइटेड होकर बात करो, ठीक है, आप उसको पैसा कमाना सिखा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपना प्रॉफिट दिखा रहे हो, ठीक है। आप सामने वाले को जब भी ना यहाँ पर चीजें बताओ ना, तो ये चीजें करे करो कि आप उसको बताओ कि यार आप मतलब यहाँ पर ढीले मत पड़ना, ठीक है, यहाँ पर आप उसको एक्साइटेड होकर बताओ कि यार मैं पैसा कमाना सिखा रहा हूँ तुझे, ठीक है, 20 से 25 हजार रुपये मैं महीने का कमाना सिखाऊंगा तुझे। तो ये कि देखो यहाँ पर वो चीजें सोचेगा यार ये पैसा कमाने सिखा रहा है बंदा, ठीक है। तो ये कि अपना प्रॉफिट देखकर कभी काम मत करना, ठीक है, ये है कि सबको साथ लेकर चलो, लीडर्स बनकर काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके टीममेट में एक बंदा है तो आप लीडर नहीं हो, आप भी लीडर हो, ठीक है। लीडर बनकर काम करो, सबको सपोर्ट करो, सबको चीजें लेकर चलो। ऐसा कभी मत सोचना कि यार आज इनों का पे आउट इतना है, ठीक है, जैसे कि अभी रिजवान सर आए अपन के 7 डेज में, आपने देखा होगा 19 हजार रुपये अप्रोक्स उन्होंने हिट किए, ठीक है। तो अब आप ये चीज सोच रहे हो यार उन्होंने तो 7 दिन में 19 कमा लिए, मैंने तो महीने में 19 नहीं कमाए, ठीक है। तो ये चीज अगर आप सोचोगे ना, तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज सोचो कि उन्होंने उन्होंने कितना टाइम पहले स्टार्ट किया था बिजनेस को, ठीक है, उनका बेग क्या है, क्या मेहनत रही उनकी। तो ये कि देखो मेहनत करो, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो अपना टॉपिक था देखो 30 से 40 हजार रुपये अपन को कैसे हिट करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं देखो माइंड सेट के बारे में, मैंने आपको बता दिया लॉटरी माइंड सेट से आपको बिल्कुल काम नहीं करना, आपका जो माइंड सेट रहेगा वो लीडर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो सब भूल चुके ना अब, लॉटरी माइंड सेट से अब कोई है तो नहीं ना, आप किस माइंड सेट से हो सब मुझे टाइप करके बताओ, किस माइंड सेट से वर्क करना है आपको, लीडर माइंड सेट से या लेमन से या लॉटरी से, जल्दी जल्दी टाइप करो मुझे। उसके बाद फिर अपन आगे की मीटिंग लेकर चलते हैं कि अपन का आज टॉपिक क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आप किस कैटेगरी में वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है, आप लीडर बनकर करना चाहोगे या लॉटरी या लेमन। ओके ओके ओके। तो लीडर बन के देखो अपन को काम करना है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि देखो यार सबको साथ लेकर चलो, ठीक है, अपन को ग्रो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर देखो अपना जो टॉपिक था, अपन को मंथली का 30 से 40 50 हजार रुपए कैसे हिट करना है। तो देखो कोई भी गोल है, ठीक है, कोई भी गोल अचीव करने के लिए ना पहले अपन को ना चीजें यहाँ पर लिखनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप अपने माइंड में अपने उतार लिया कि यार इस महीने मुझे 30 हजार कमाना है, ठीक है। तो अपने माइंड में देखो क्या होता है कि अपने चलो माइंड में अपने कर लिया 30 हजार मुझे आज कमाना है, ठीक है। अब आपने जो जो गोल लिखे ही नहीं, ठीक है, आपको गोल बस अपने माइंड में आपने सेट कर लिए,
और आपसे कोई आता है कि यार फ्रेंड वगैरह यार घूमने चले, तो देखो आप घूमने निकल जाओगे। ठीक है, अगर आपके पास लिखी हुई वो चीज है ना, तो आपके माइंड में ये होगा कि यार पहले मुझे ये काम करना है, तो ये कि पहले सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंट दो। ठीक है, अपने काम में सीरियस होकर काम करो। ऐसा नहीं है कि यार फ्रेंड आ गया फ्रेंड के साथ चल गए। ठीक है, ये है कि देखो सब कुछ भूलना पड़ेगा, सक्सेस होना है तो देखो सब कुछ घूमना यहाँ पर भूलना पड़ेगा, कि घूमना फिरना फ्रेंड के साथ जाना, ठीक है, मस्तीबाजी करना, तो ये सब कुछ अपन को छोड़ना पड़ेगा अगर अपन को यहाँ पर हिट करना है तो। ठीक है, तो वो कैसे हिट होगा? तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज ये है कि देखो सब अपने अपने टॉपिक डालो पहले तो। ठीक है, यार मुझे इस महीने 30 40 50 हज़ार रुपये हिट करना है। सब अपने अपने नोटबुक में टॉपिक डाल लो। ठीक है, ठीक है, सबने लिख लिया। कुछ लोगों की स्क्रीन विजिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे देखो मजा नहीं आएगा, देखो आप सीरियस होकर काम करोगे तो ही मजा आएगा। ठीक है, अब आपने स्क्रीन ऑफ कर रखी, मुझे पता ही नहीं कि आप नोट भी कर रहे हो नहीं कर रहे। ठीक है, तो स्क्रीन ऑन रखो और चीजों को नोट करो। देखो ये आपके काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। ठीक है, मेरा तो काम आ ही रहा है, मैंने सीखा है पहले। आज जिस पोजीशन में आप हो, एक टाइम में भी मीटिंग देखा करता था। ठीक है, बट आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको भी एक दिन सिखाना है। कब सिखा पाओगे? जब आप अच्छे से चीजें सीखोगे। ठीक है, तो ये है कि देखो मैंने आपको बताया कोई भी गोल अचीव करना है। ठीक है, जैसे आपने टॉपिक डाल लिया कि मुझे 30 40 हज़ार इस महीने कमाना है। ठीक है, तो ये कि देखो अपन कोई भी चीज अगर लाइफ में करना चाहते हैं ना, तो देखो अगर वो अपने सामने है ना, जैसे कि देखो क्या होता है कि आप जैसे कि एक चीज कर सकते हो लिख कर कि यार मुझे 30 40 50 हज़ार रुपये हिट करना है, और जहां पर आप वर्क करते हो ना, जिस रूम में आप बैठ कर, वहां पर आप इसको चिपका दो। ठीक है, जिससे कि आप सुबह उठो, आपको कोई भी चीज आती है ना, जैसे कि मतलब कोई भी जिससे आप वर्क नहीं कर पा रहे, जैसे कि आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह आ रहा है, आप उसको देखो कि यार मुझे ये हिट करना है। ठीक है, तो ऐसे अपन को देखो चीजें बार बार अपने सामने आएगी ना, तो देखो अपना माइंड ना ऑटोमेटिकली ना। और देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको जैसे कि पता होगा फर्स्ट सेल के रिलेटेड जब मैंने मीटिंग ली थी, कि देखो ब्रेन उसी पे बिलीव करता है जो चीजें अपन ब्रेन को यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो ब्रेन अपन का कब और काम करेगा, और ब्रेन काम करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली ना अपन के हाथ पैर चलने लग जाएंगे। तो ये है कि देखो ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो ऐसे करता है ब्रेन के, अपने माइंड सेट में ये रखो कि यार मुझे करना है और करके दिखाना है। आप ब्रेन को बार बार में ये चीज बोलोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली कर जाओगे। तो ये कि देखो यहाँ पर गोल अपन को लिखने हैं कि 30 40 50 हज़ार रुपये मुझे एक महीने का कमाना है तो कमाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिख लिया, और आपको कोई भी डिमोटिव चीज आती है, जैसे जैसे आप कंफर्ट जोन वगैरह में भी आ गए ना, तो आप डायरेक्टली उसको जाकर देखो कि यार मुझे ये अचीव करनी है। और आपको 30 40 50 हज़ार रुपये अचीव करना है, तो आपको करना क्या है उन पैसों का, तो वो भी आप यहाँ पर सेट करो कि यार मेरे को ये ड्रीम पूरा करना है, या मुझे अपनी फैमिली को 5 हज़ार रुपये देना है। ठीक है, जिसको मोबाइल लाना है नया, वो मोबाइल लिखो यहाँ पर, यार मुझे मोबाइल अचीव करना है 30 40 50 हज़ार रुपये से। तो देखो अपने सामने वो चीजें आएगी ना, तो अपन ऑटोमेटिकली जब अपन ना उसको फील करेंगे ना, मतलब ये कि देखो कभी भी मतलब ऐसा करे करो, अगर कभी लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको फील करे करो यार जब ये चीज में आईफोन जब मेरे हाथ में होगा तो यार कैसा लगेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ना जो आप है ना वर्क करने की आपकी जो है ना एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये कि देखो यहाँ पर कमाना तो सबको होता है, बट आपको कमाना क्यों है, और 30 40 50 हज़ार रुपये महीने का आपको जो भी कमाना है। ठीक है, जैसे कि 40 हज़ार रुपये महीना कमाना है, तो आप लिखो कि 40 हज़ार का आपको करना क्या है, आपको घर पे कितना पैसा देना है, आपको कौन सा फोन अचीव करना है, क्या चीज आपको करनी है, वो चीज आप लिख लो पहले तो। ठीक है, जिससे कि आपका यहाँ पर गोल हो जाएगा कि यार मुझे ये हिट करना है। और देखो हिट जब भी होगा जब आप लिखोगे, अभी आलस करोगे लिखने में, तो देखो आप हिट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप गोल लिख लो अपना। ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा आपने गोल वगैरह। तो देखो अपन को उन पैसों का करना क्या है, जैसे कि देखो काफी लोगों ने जैसे कि ड्रीम होंगे यार मुझे इस महीने मोबाइल लेना है, तो ऐसे आप लिख लो सब अपने अपने। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, कि आप अपने सारी चीजें लिख ली, आपको ये हिट करनी है। और हिट करने के लिए मैंने आपको बोला था सेल्स का एक नियम होता है। ठीक है, नियम क्या होता है, कि आपके पास लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली आप सेल निकाल लोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी अपन की चीज होती है लीड जनरेशन। ठीक है, अगर अपने पास लीड है, तो आप इजीली 40 50 हज़ार के आप 1 लाख भी hit कर जाओगे। ठीक है, तो लीड जनरेशन के बारे में देखो काफी सारी चीजें तो देखो ऑटोमेटिकली अभी जो वॉरियर्स फैमिली की साइड से देखो, अभी जो 11 डेज की सीरीज हुई थी उसमें भी आपको लीड्स वगैरह के बारे में काफी अच्छा कुछ बताया था देवांशु सर ने। ठीक है, तो लीड्स वगैरह का देखो कोई और तरीका नहीं है, मतलब ये कि लीड यहाँ पर आपको 20 लीड्स अगर आपके पास डेली है ना, तो आप इजीली हिट कर सकते हो। तो 20 लीड्स आपको कैसे जनरेट करनी है, जैसे कि देखो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों की 1 2 3 सेल है, बाकी काफी सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पर जिन्हों का 15 के, ठीक है, 20 के ऐसा डैशबोर्ड हो गया होगा। ठीक है, तो उन्हों को क्या करना है, उन्हों को यहाँ पर ना एड्स चलाना सीखना है। ठीक है, तो एड पर भी देखो अगर एड चलाना आप सीखोगे ना, देखो ये 15 20 हज़ार रुपए वालों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही सेल निकली और आप एड चलाने का सोच रहे हो, तो देखो आपको नहीं करना।
ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। जब तक आपके 15 से 20 हजार के बीच का डैशबोर्ड नहीं हो जाता, आपको एड नहीं चलाना। ठीक है, क्योंकि एड चलाना तभी अपन को जब अपना 15 से 20 हजार रुपए का डैशबोर्ड हो। ठीक है, तो कम से भी कम देखो अपने पास 25 नंबर्स तो डेली होने चाहिए। देखो अगर अपन को हिट करना है ना 40-50 हजार रुपए, तो 25 नंबर्स अपन के पास डेली होने चाहिए। और 25 नंबर आपको कैसे कलेक्ट करने हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो क्या होता है कि अपन को डेली रूटीन रखना है। ठीक है, मतलब ये कि देखो एड तो देखो आपको चलाना है। अगर आपका 15 से 20 हजार रुपए डैशबोर्ड है तो आपको एड चलाना है। बाकी जिनों का इतना डैशबोर्ड नहीं है, उन्हों को क्या करना है, अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करना है। मतलब ये है कि डेली बेसिस पर उनको 2 रील डालनी है। ठीक है, मैं आपको बार बार यही चीज बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके स्पॉन्सर भी आपको ये चीज बोलते होंगे कि देखो रील बनाओ। देखो रील जब तक आप नहीं बनाओगे ना, तो रील के थ्रू ही देखो आज आप लोगों के पास पहुंचा रहे हो अपना बिजनेस। देखो मैं तो नॉर्मल से कहता हूँ, आपके पास रील बनाने के लिए अच्छा फोन नहीं है, अच्छी लाइटिंग नहीं है, तो आप यार एक बार मेरी प्रोफाइल में जाकर देखो। मैं एक टाइम पे रील बनाता था ना, तो देखो आप देख सकते हो क्या था और क्या हो गया। ठीक है, तो ऐसा कभी मत सोचो कि यार उस टाइम पे मैं सोचता कि यार मैं रील नहीं बना रहा, मेरा तो फेस ही सही नहीं आ रहा, मेरे तो चीजें सही नहीं आ रही। यार देखो जब पैसा होता है ना, तो फेस क्या सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, तो ये कि देखो ये कि यहाँ पर आपको रील बनानी है तो बनानी है। ठीक है, 2 रील आपको रेगुलर डालनी है, डेली बेसिस पर 2 डालनी है। अगर मैं ये चीज कहता हूँ, स्टार्टिंग में आपके 300 400 500 व्यूज भी जा रहे हैं। ठीक है, 500 व्यूज भी चल गए, मान के चलो आपने अपने कंटेंट के थ्रू लोगों तक आपने पहुंचाया और 500 व्यूज आपके चल गए। ठीक है, 500 में से आपके 209 जो आपके फॉलोवर्स है और 300 अननोन पर्सन ने देखा, तो 300 में से क्या आपके पास 30 या 20 मैसेज भी नहीं आएंगे क्या? ये चीज मुझे बताना। आज जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर जो महीने का 2 3 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, वो यहाँ पर लीड पे ही खेल रहे हैं। ठीक है, लीड कब आ रही है उनके पास, जब वो यहाँ पर रील बना रहे हैं। मतलब पूरा जो उनका खेल है ना वो रील पर ही है। ठीक है, एड से भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट रील एक ऐसी चीज है ना जहां पर डायरेक्टली आपके पास ऑर्गेनिक लीड आती है और ऑर्गेनिक लीड से आप काफी अच्छा हिट कर जाते हो। ठीक है, तो डेली बेसिस पर अब रील बनानी है। अगर आपको कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको बताया कंटेंट आप कॉपी कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो स्टार्टिंग में आज मैं खुद बनाता हूँ ना, ठीक है, तो मेरा कंटेंट यहाँ पर मैं नहीं बना पाता तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस कुछ चेंजेस कर दो। ठीक है, सॉन्ग वगैरह तो देखो वैसे भी अपन चेंजेस करेंगे सही, अब ऐसा तो ही नहीं पूरा अपन कॉपी कर लेंगे। तो ये कि देखो डेली बेसिस पर आप 2 रील बनाओ, 2 रील डालो। उसके अलावा देखो डेली बेसिस का रूटीन रखो। ठीक है, कम से कम अपने पास 3 अकाउंट होने चाहिए जिससे अपन को डीएम करने हैं। और देखो डीएम आपको जब तक करने हैं जब तक आपका यहाँ पर देखो लाइफ टाइम बिजनेस है। ऐसा नहीं है देखो आज हमारा डैशबोर्ड 1,40,000 रुपए जैसे कि मेरा हो गया तो मैं डीएम करना छोड़ दूंगा। डीएम में आज भी करता हूँ। और देवांशु सर भी करते हैं, 22 लाख वो कमा गए तो देखो वो भी डीएम करते हैं, और हर कोई पर्सन डीएम करता है। तो डीएम मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आप काफी बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है कि आपको डीएम रेगुलर करने। अगर मैं एक चीज कहता हूँ कि 100 डीएम भी आप डेली बेसिस पर कर रहे हो ना, आपके पास 3 अकाउंट है, और आपको ना कैसा यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली आपको किसी को मैसेज नहीं डालना, जैसे कि आपको देवांशु सर ने ना ट्रिक बताई थी एक। आपको ना सुबह फॉलो करना है, शाम को उनको मैसेज करना है। तो देखो ये ट्रिक आप यूज करो, काफी बेटर आपके पास लीड आएगी, इसकी गारंटी। क्योंकि देखो आप डायरेक्टली अगर किसी को मैसेज कर रहे हो ना, तो इस सोचेगा यार ये अपना फायदा देख रहा है और ये चीजें क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो पहले तो आपको देखेगा कि यार अगर इसको करना होता तो बिजनेस के लिए अप्रोच ये डायरेक्ट मुझे कर देता, बट अपन उसको शाम को मैसेज कर रहे हैं। मतलब ये कि सुबह आपने उसको फॉलो किया, शाम को आपको उसको डीएम करना है। और डीएम क्या करना है मैसेज वो भी आपको बता दिया था। अगर जिसके पास नहीं है डीएम का मैसेज, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है, उनको मैं बता दूंगा डीएम क्या करना होता है। वैसे तो सबके पास होगा, सबके स्पॉन्सर ने डीएम मैसेज दे रखा है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पर 3 अकाउंट से आपको डीएम करने, और 3 अकाउंट से आप डीएम करोगे तो देखो नॉर्मल सी बात है 10 लीड्स आपकी वहां से कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप 3 अकाउंट से डीएम कर रहे हो ना, तो 10 to 20 के बीच में आपके डेली बेसिस पर नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये है कि आपको डीएम से भी लीड कनेक्ट करनी है। ठीक है, और आपको रील से भी करनी है। और देखो कभी कभी आपको ये डिमोटिव नहीं करना कि यार मैंने तो 100 डीएम करे थे और मुझे तो एक भी लीड नहीं आई। ये हमारे साथ भी होता है। ठीक है, काफी बार होता है। तो ये चीज अपन को नहीं सोचनी, जो चीज अपन को रेगुलर करनी है ना, तो वो रेगुलर ही करनी है। जैसे कि देखो सक्सेस की जो की होती है ना, वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्क करोगे ना, डेली बेसिस पर आपका जो रूटीन है ना वो फॉलो करोगे ना, तो आप इजीली हिट कर जाओगे। तो ये कि डेली बेसिस पर अपन की जो रूटीन है ना, वो डेली बेसिस पर अपन को चीजें करनी है। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो हिट करना है ना, जो भी टारगेट, वो कब हिट होगा, जब आपके पास लीड होगी, जब आपके पास लोग होंगे। तो कल से क्या, अभी से आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आज से ही। जैसे कि देखो रात को आपको फॉलो करके सोना है रेगुलर। 100% आपको 3 आईडी आपको बना लेना अपना। ठीक है, सबका 3 3 4 4 अकाउंट होना चाहिए। और रेगुलर आप डीएम करो, डीएम करके आप उनको सुबह डायरेक्टली उनको फिर डीएम करो, मैसेज करो।
जो भी आपका मैसेज है। इससे क्या होगा कि आप उन लोगों को शाम को कर रहे हो, सुबह आपको मैसेज का रिस्पॉन्स हैंड टू हैंड मिल जाएगा, तो आपके पास लीड्स भी आएगी। उसके अलावा दो रील्स आपको डालनी है, एक आपको डाल देनी है मॉर्निंग में, ठीक है, 10-11 बजे के समथिंग। दूसरी जो आपको रील डालनी है वो आप यहाँ पर शाम में डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दो रील का बोला तो आप दो रील एक साथ डाल दोगे। ठीक है, तो एक साथ भी नहीं डालना। ठीक है, ऑडियंस को दिखना तो चाहिए ना कि यार ये बंदा एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देखो अपने फॉलोवर्स वगैरह भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे अपन रील डालते रहेंगे, ऑडियंस भी अपने पास बढ़ते रहेंगे। और देखो आज अपने स्टोरी की भी व्यू बढ़ेंगे और अपनी रील की भी व्यू बढ़ेंगे, तो ये कि ऑटोमेटिक अपन के पास ऑडियंस चेंज होते रहेंगे और काफी ऑडियंस अपने पास आते रहेंगे, और जितने ऑडियंस होंगे उतना अपन के पास सेल ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं सर मैसेज की रिप्लाई नहीं करते, तो देखो आपको मैसेज के रिप्लाई नहीं हो रहे ना, तो मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ कि आप वॉइस नोट का यूज करो। वॉइस नोट से काफी अच्छे बेटर रिजल्ट आते हैं। ठीक है, वॉइस नोट का यूज मैंने भी किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे जब स्टार्टिंग में मुझे रिजल्ट नहीं आते थे ना डीएम के, तो मैं क्या वॉइस नोट का यूज करता था। अब देखो वॉइस नोट आपको ना बार बार में यूज करना होगा। अच्छा, वॉइस नोट देखो ये सारी चीज आपको लास्ट में मैं 10 मिनट्स दूंगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको वॉइस नोट यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, लास्ट के 10 मिनट्स में आपकी जो भी चीजें होगी, आपको जो भी चीजें क्लियर नहीं होगी वो चीजें बता देंगे। ऐसे क्या है देखो, अपन का जो टॉपिक चल रहा है ना वो टॉपिक अपना कवर नहीं हो पाएगा। तो देखो मैंने आपको बता दिया डेली आपका रूटीन होना चाहिए। ठीक है, आपने डीएम कर दिया, आपके पास डेली बेसिस पर 20 to 25 लीड्स होनी चाहिए, तो होनी चाहिए वो कैसे, डीएम के थ्रू और रील के थ्रू, ये दो आपको चीजें यूज करनी है। अगर जिन बंदों को यहाँ पर 15 से 20 हजार डैशबोर्ड हो चुका है तो वो एड का यूज करे, एड चलाना सीखे। कहाँ से सीखना है, देखो अपने पास कोर्स होगा, ठीक है, और है, आपको पता है लीड्स गुरु में। ठीक है, इस कोर्सेज को आप सीखो और एड वगैरह पे खेलना भी स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, तो रील वगैरह डेली आपको आज से ही बना लेनी है। और आपको कैसे कंटेंट वगैरह बनाने, कंटेंट अगर आपको नहीं पता, आप मेरी प्रोफाइल में जाकर देखो, कंटेंट आप कॉपी कर लो। ठीक है, ऐसे काफी सारे लोगों को आप फॉलो कर लो, जिससे कि आपके पास कंटेंट रेगुलर आते रहेंगे। ठीक है, और आप जिसको लाइक करोगे ना तो इंस्टाग्राम देखो वही चीज आपको दिखाता है। आपको ही बताइए। ठीक है, आज आप ना बस बिजनेस की चीजों को लाइक करोगे ना तो आपको इंस्टाग्राम वही चीज आपको बार बार में दिखाता रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये चीज आपको फॉलो करनी है। ठीक है, जो लोग रील बना रहे हैं डेली बेसिस पर आपको उनको फॉलो कर लेना है। जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है, ठीक है, ट्रेंडिंग सॉन्ग का आपको पता है, ट्रेंडिंग सॉन्ग का अपन को कैसे पता लगाना है, रील अपन बनाते हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग पे अपन को बनानी है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग सॉन्ग जो चल रहा है वो अपन को कैसे पता लगेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पर्सनल आपके स्पॉन्सर से पूछना, हम बता देंगे आपके जो भी स्पॉन्सर है। ठीक है, रील्स की एक मीटिंग है, अगर अपन उसको बताने लगेंगे तो देखो काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कि देखो लीड अपन को डेली जनरेट करनी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कम से भी कम अपने 20 इनविटेशन डेली होने चाहिए। ठीक है, और इनविटेशन देखो आपको यहाँ पर एक गलती नहीं करनी स्टार्टिंग में, देखो ये बिगिनर्स के लिए और जिनों का डैशबोर्ड 20 हजार से कम है, ठीक है, उनको ये चीज की गलती बिल्कुल नहीं करनी। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको इनविटेशन कॉल पे करना है। देखो इसका रीजन याद है क्या है, कि देखो वहां पर आप उनसे रिलेशन अच्छे से बिल्डअप कर पाओगे। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड आप अच्छे से कर पाओगे। ऐसा आपको नहीं करना कि आप पूरा ऑटोमेशन पे डिपेंड रहो, और जो ऑटोमेशन पे डिपेंड है ना, और जो इनविटेशन नहीं कर रहा, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि यार डायरेक्ट में क्लोजिंग कर दूं, ठीक है, तो ऐसे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास 20 से ज्यादा लीड्स है कभी, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऑटोमेशन का यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास 10, 15, 20 लीड्स है तो आपको करना क्या है, आपको सब पर्सन को कॉल पे लेना है और कॉल पे ही आपको इन्विटेशन करनी है। ठीक है, आपको अब यहाँ पर ऑटोमेशन पे डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, इनविटेशन आपको कॉल पे करनी है, और कैसे करनी है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर चीजें बताई गई है कि इनविटेशन का अभी कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, इनविटेशन की भी अभी मीटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो ज्यादा अपन डीपली नहीं जाएंगे, बट इनविटेशन के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। इनविटेशन में देखो ज्यादा कुछ अपन को करना नहीं होता। ठीक है, इनविटेशन में देखो अपन को जो मेन टॉपिक होता है ना, सामने वाले का देखो अपन को पहले इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है, दो चीज होगी। उसके बाद देखो सामने वाले को यहाँ पर थोड़ा रिलेशन बिल्डअप करना है, वो कैसे करना है, यहाँ पर आप उनकी चीजों की देखो नीड देखो। ठीक है, बंदे की अगर आपने नीड देख ली ना और आपने नीड से खेलना स्टार्ट कर दिया ना, तो मैं ये कहता हूँ काफी अच्छा बिजनेस ग्रो कर लोगे। चाहे आपके पास 10 लीड है ना, तो 10 में से भी 7 क्लोज होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो आपको रिलेशन बिल्ड पे घेरना है। ठीक है, आपको बंदे की नीड पूछनी है। देखो डायरेक्टली आप ऐसा मत पूछो। ठीक है, आप डायरेक्टली एक चीज बोल सकते हो। ठीक है, मैं तो यही डायरेक्टली बोल सकता हूँ यार, यहाँ पर ऐसे में बोल देता हूँ। ठीक है, कि यार भाई एक चीज बताओ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बिजनेस क्यों करना है, आपके दो रीजन कौन से होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली इनविटेशन पूछ लेना है।
कि यार आप बिजनेस करना तो चाहते हो, ठीक है, काफी लोग होते हैं स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, बट वो लोग तो करना ही नहीं चाहते, बट आप क्यों करना चाहते हो? आपके दो रीजंस कौन से होंगे अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो? ठीक है, तो वहां पर आपको बंदे के दो रीजंस पूछ देने हैं, ठीक है, अब वो दो रीजंस कोई से भी बताता है, आपको बस वहीं पे उसका नीड मिल गया, ठीक है, उसकी नीड क्या है। अगर आप नीड से उसका सोल्यूशन दे रहे हो ना, तो आप इजीली यहाँ पर आराम से उसको प्लान दिखा सकते हो। तो ये है कि बंदे की नीड अपन को पकड़नी है, बंदे की अपन को नीड पकड़ के और उसी की नीड के अकॉर्डिंग अपन को करना है। फिर बंदा क्लोजिंग पे भी अगर अपन से बोलेगा ना कि यार मुझे तो सर पैसों की प्रॉब्लम है या इसकी प्रॉब्लम है, तो आप उसको ना नीड दिखा सकते हो कि भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं है तेरे पास जो तेरी नीड को तो पूरा कर सके, ठीक है। तो ये है कि बंदे की अपन को नीड पकड़नी है, तो आप इजीली इनविटेशन अच्छे से करोगे। इनविटेशन कभी भी ध्यान रखना, ज्यादा बड़ा नहीं करना, 2-5 मिनट्स के अंदर का इनविटेशन होना चाहिए। अगर आपने वहीं पर सारा बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये है कि सामने वाले बंदे से अपन ने इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोडक्शन अपन ने दिया, और अपन ने यहाँ पर बंदे की नीड पूछी, रीजन पूछा, वाई करना क्यों है आपको, ठीक है, वो चीज अपन ने पूछ ली। उसके बाद यहाँ पर आपको बता देना थोड़ा कंपनी के बारे में, ठीक है, कि यार ये कंपनी यहाँ की है, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको स्टडी के साथ साथ आप पार्ट टाइम इजीली यहाँ पर ये चीज कर सकते हो, 2 से 3 घंटा वर्क करके इनकम वगैरह आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जितना काम डेली करोगे उतना पैसा आप डेली कमाओगे, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। ये मेन टॉपिक आपको बताना है, ज्यादा अपन को कुछ बताना नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज बोलनी है, बंदा बोलता है ना कि सर वर्क क्या है, तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है, देखो यहाँ पर जो भी वर्क है ना पूरा ऑनलाइन है, वर्चुअल है, एंड जब आप फ्री हो, जब यहाँ पर आप वर्क कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ठीक है। अर्निंग पॉलिसी हम 2 से 3 घंटा वर्क करके 2-3 हज़ार भी होता है, इससे ज्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, डिपेंड योर वर्क, डिपेंड योर एफर्ट। बस आपको इतना इन्विटेशन में बोलना होता है। फिर देखो सबसे जो मेन चीज होती है ना, अर्जेंसी, अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी ना, तो बंदा वीडियो तक भी नहीं आएगा, क्लोजिंग तो दूर की बात है, ठीक है। और अर्जेंसी आपको कैसे क्रिएट करनी है, अगर देखो जो बिगिनर है ना, वो यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में कि यार यहाँ पर जैसे कि मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ओनली फॉर 5 या 3 पर्सन कोई वीडियो कॉलिंग प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अर्जेंसी ऐसे दे सकते हो कि देखो मेरे पास 3 ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, लास्ट 2 पर्सन के बाकी हैं, अगर आप चाहते हो आगे चीजों को समझना तो ही मैं आपको वीडियो कॉलिंग सेंड करूंगी, क्योंकि देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका भी टाइम है, मेरा भी इंपॉर्टेंट टाइम है, और ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका टाइम खराब हो। तो आप डायरेक्टली ये चीज बोलोगे ना बंदे से, देखो काफी उसके माइंड में चीजें चलती है, और उसका माइंड ना खुलने लग जाता है, और वो आपसे ऑटोमेटिकली, देखो कभी भी आप किसी को इनविटेशन कर रहे हो ना, तो बंदे से टाइम जरूर लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप ना उसको जब इच्छा करे जब आप उसको कॉल कर रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा आप करोगे ना तो आप नहीं कर सकते वर्क, ठीक है। ये है कि आपको यहाँ पर टाइम लेना है और बंदे से खुद से पूछना है। आपको भी नहीं बताना कि यार अभी 4 बज रही है, ठीक है, मैं 5 बजे तक आप वीडियो देख लोगे, आपको खुद को नहीं बोलना। आपको लास्ट में देखो आपने सारी चीजें कर दी, अर्जेंसी आपने क्रिएट कर दी, वीडियो के बारे में आपने बता दिया, अब बंदा बोलता है ठीक है आप मुझे सेंड कर दो, आप बंदे से ये चीज बोलो डायरेक्टली कि आपको मैं वीडियो तो सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बट आप मुझे ये चीज बताओ कि इस वीडियो को आप कब तक देखकर बता दोगे, ठीक है। देखो काफी सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी स्क्रीन ऑफ करके बैठे हैं। देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, देखो आगे से फिर देखो मीटिंग रखने में भी मजा नहीं आएगा। देखो सबसे पहले देखो अपनी स्क्रीन ऑन रखो, ठीक है। अब मुझे खुद को देखो यहाँ पर, अगर ऐसे मैं बोलूंगा ना तो मुझे खुद को नींद आने लग जाएगी, मुझे दिखे तो सही लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आप ये चीज तो देखो, आप आराम से सो रहे हो, ठीक है, सर यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं, अपना गला खराब कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। हम भी सोना जानते सोना जानते हैं, ठीक है। तो वो चीज है कि देखो यहाँ पर ये है कि अच्छे से देखो सीरियस होकर काम करो। देखो लाइफ में सीरियस होकर काम करोगे ना तो ये आप कुछ भी हिट कर सकते हो यार, कोई बड़ा नहीं है। आज जो लोग कर रहे हैं ना वो भी एक इंसान है, ठीक है। एक वो 16 साल का लड़का भी है ना, वो भी देख, जैसे कि देखो आज आपको पता है, वैसे तो देखो अभी वो लीडर बन चुका है, आदित्य श्रीवास्तव, ठीक है। तो वो वैसे स्पॉन्सर ही कहलाएंगे अपने, चाहे एज में वो छोटे हैं, ठीक है। आप उनकी एज भी देखो, और आज वो महीने का आराम से भी देखो, उन्होंने अभी अंडमान निकोबार ट्रिप भी क्वालिफाई की है, मलेशिया भी क्वालिफाई की है, ठीक है। वो सारी चीजें उन्होंने कब की, जब यहाँ पर उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को कभी वीकली नहीं रखना, एनर्जी अपन को हमेशा रखनी है अपने अंदर, और एक्साइटेड होकर ही अपन को वर्क करना है। अगर अपन एक्साइटेड होकर वर्क करेंगे, अगर अपने पास एनर्जी है, तो अपन कोई भी चीज यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, अपन से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, ये चीज आपको करनी है डेली, आपका ये रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये इनविटेशन कर रहे हो, इनविटेशन भी मैंने आपको बता दिया जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि जो 70% अपना जो होता है ना वो इन्विटेशन ही होता है। अगर अपना इन्विटेशन बेटर है ना, तो बंदा है ना वीडियो तक भी आएगा, और अब बंदा है ना क्लोजिंग पे भी आएगा।
60 से 70% अपना इनविटेशन ही मेन होता है। और इनविटेशन अगर देखो यहाँ पर अगर जिसने नहीं लिखा हो वो मेन मेन टॉपिक लिख लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना है, सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना है, दो चीज अपन ने लिख ली। तीसरी चीज ये है कि सामने वाले की नीड पूछनी है, डायरेक्ट आप पूछ लो कि यार भाई तुझे करना क्यों है, बहन तुझे कमाना क्यों है यार, मुझे ये तो बता। ठीक है, तू इतनी कम एज में 11th क्लास में तुझे कमाना क्या है, और अगर तुझे कमाना है तो मुझे दो रीजन बता तुम्हें करना क्यों है। अगर तुम्हारे पास ऐसे मैं पूछूं कि कोई दो रीजन क्या है तुम्हारे पीछे जिससे पैसा तुम कमाना चाहते हो, और बंदे के रीजन है ना, तो वो यहाँ पर आ रहा है। बंदे के पास रीजन नहीं है ना, बंदे के पास पैसा है, तो यहाँ पर वो नहीं आ रहा। आपने रीजन पूछ लिए, कंपनी के बारे में उसको ट्रस्ट बता दिया, ठीक है, कंपनी की ये अप्रूव्ड है, जीएसटी है, आईएसओ है, टीडीएस है। कंपनी को अभी ज्ञान भूषण पुरस्कार वगैरह से भी अभी सम्मानित वगैरह किया गया है, तो आप ये चीजें उनको बताओ, बंदे को यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड होगा कंपनी पर। ठीक है, अपने ऊपर तो ट्रस्ट बिल्ड अप हो जाता है, क्योंकि जब अपन उनको प्लान वगैरह शेयर करते हैं ना, तो अपन अपना इंस्टा लिंक शेयर करेंगे, और इंस्टा अपन को सबको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके रखना ही है, ठीक है। इसका पार्ट भी हो चुका है और सबने कर भी लिया होगा। अगर जिसने नहीं किया तो देखो यहाँ पर ग्रुप में बार बार में वो सीरीज आपको डाली जाती है, ठीक है, जो अभी 11 डेज की सीरीज हुई थी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पर आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज का पार्ट जो आपको बताया गया है वैसा आप कवर करो, सारी चीजों को उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे ना, मैं ये चीज देता हूँ, रिजल्ट आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो इनविटेशन आपको बता दिया, इनविटेशन में आपको ये चीज आपको करनी है, ठीक है। उसके अलावा अर्जेंसी आपको देना जरूरी है, अगर आप अर्जेंसी नहीं देखोगे बंदा वीडियो नहीं दिखेगा। मैं आपसे एक और बार ये चीज बोलूंगा, अगर अर्जेंसी आपने नहीं दे रहे हो ना, तो वीडियो नहीं देखेगा बंदा। और अर्जेंसी आप ऐसे ही दे सकते हो, ठीक है। आप अगर जिसकी एक भी सेल नहीं निकली वो अपने स्पॉन्सर की अर्जेंसी दे सकता है, ठीक है। स्पॉन्सर की अर्जेंसी कैसे देगा, वो ऐसे दे सकता है अर्जेंसी की, यार मेरे जो मेंटोर है ना, उनका देखो बेच होता है यहाँ पर 30% का, ठीक है। तो देखो 30 में से ना 25 तो बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है, ठीक है। अभी मैंने उनके साथ स्टार्ट किया और मेरे साथ दो बंदों ने भी स्टार्ट कर लिया, और अभी दो बंदों के ही उनके पास सीट अवेलेबल है। अगर तू चाहता है तो मैं तेरा नाम लिखवा देता हूँ या लिखवा देती हूँ, ठीक है। ऐसे तुम उसको बोलोगे ना, तो बंदे को वहां पर दिखेगा माइंड में, वो सोचेगा कि यार ये कर रहा है, इसने दो फ्रेंड और को भी ले गया, ठीक है, दो फ्रेंड भी कर रहे हैं, तो यार वो ऑटोमेटिकली वो बंदा बोलेगा यार मेरा भी नाम लिखवा दे, ठीक है। तो ये है कि जो बिगिनर है जिनकी एक भी सेल नहीं निकली ना, वो ये यूज कर लो, काफी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जिनों की सेल निकल गई वो ये चीज बोल सकता है कि यार मैं 7% को अवेलेबल करवाता हूँ, 5% ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, 2% अभी मेरे पास बाकी है। अगर आप चाहोगे तो ही मैं आपको वीडियो का लिंक सेंड करूंगा, अगर आप नहीं चाहते आगे कंटिन्यू समझना तो देखो नहीं। और देखो उन पर्सन को अपन को टाइम भी नहीं देना, जो आगे कंटिन्यू समझना चाहते हैं ना उनको टाइम भी नहीं देना। और ऑटोमेटिकली वो बंदा बोलेगा यार 99% आपसे वो बंदा बोलेगा कि यार मुझे देखना है। अगर आप डायरेक्ट उसको वीडियो सेंड कर दोगे ना, तो उसको कचरा समझेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल वैल्यू ना उस चीज की नहीं है कि डायरेक्टली अपन उसको बस भेज रहे हैं, ठीक है। वहां पर आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे ना तो वो बंदा देखेगा। तो ये कि आपको अर्जेंसी वहां पर क्रिएट करनी है, ठीक है, बंदा ऑटोमेटिकली वीडियो देख लेगा। अब बंदे को यहाँ पर टाइम मैंने बताया, आप बंदे से डायरेक्टली ये पूछो कि अगर मैं आपको अभी वीडियो का लिंक सेंड कर देता हूँ तो आप मुझे कब तक देखकर बता दोगे भाई, ठीक है। अब वो बंदा बोलेगा कि सर आज तो मैं बिजी हूँ, ठीक है, आज तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो ये चीज है कि यहाँ पर बंदे से आप बोलो कि भाई तू कब देखकर बता देगा, मुझे ये बता दे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बता देगा कि इस टाइम पे देख लूंगा। तो बंदे को यहाँ पर वापस आपको बताना है, याद दिलाना है कि जैसे बंदे ने बोला कि 6 बजे तक मैं वीडियो देखूंगा, आपको बोलना है कि 6 बजे तक तो आप वीडियो कंप्लीट देख लोगे ना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको उसी टाइम पे कॉल करूंगा और आपको आगे का प्रोसेस क्लियर करूंगा। तो बंदा ना उसके माइंड में अपना मतलब 6 बजे अपन ने उसको याद दिला दिया 3 बार, तो बंदा देखेगा, ठीक है। और बंदे को ये चीज लाइन आप बोल सकते हो, ठीक है, बोल दो कि यार स्किप करके वीडियो देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा और मैं भी आपको नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से एंड तक आप वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा पूरा वर्क, ये चीज आप बोलोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। और आपने टाइम दे दिया, उसी टाइम पे आपको कॉल करना है। ऐसा नहीं है कि आप अब उसने 6 बजे का टाइम दिया और आप उसको कॉल कर रहे हो 6:30 बजे, तो देखो ऐसे नहीं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जो भी चीज आपको करनी है, ठीक है, वो चीज आपको करनी है, ठीक है। अच्छा फिर भी नहीं देखा तो फिर आप वापस उन्हों से टाइम लो ना, वापस उन्हों से टाइम लो। आप कॉल तो कर रहे हो, देखो कॉल तो अटेंड करेगा, बट बंदा बोलता है ना वीडियो अभी नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो आप उससे ये चीज बोल सकते हो कि यार आप मुझे ना एक काम करो, अभी नहीं देखा आपने, तो आप मुझे ये बता दो कि कब देख कर बताओगे, ठीक है, वो मुझे बता दो। आप वापस उससे टाइम लो, ऐसा नहीं है कि आप वहीं क्लोजिंग स्टार्ट कर दो, उन्होंने वीडियो देखा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना अपन को, उससे टाइम लेना है, टाइम आप ले लोगे, ठीक है। आपको नेक्स्ट टाइम ले लेना है अगर बंदा वीडियो नहीं देखता। बस अपन को ये है कि देखो अब आप ये चीज सोचो ना कि यार एक बार में कॉल में ना बंदा क्लोज हो जाए, तो देखो ये आपकी गलत फहमी है। मैंने आपको क्या बोला कि आप रिलेशन बिल्ड के हिसाब से अगर काम करोगे ना अपना,
तो लाइफ टाइम आप अच्छी ग्रो कर सकते हो। मतलब रिलेशन बिल्डअप अपन को कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। मतलब बंदे को देखो कम से कम 3 से 4 बार कॉल पे लोगे तभी तो क्लोज होगे ना, ठीक है, जब तो क्लोज कर पाओगे। ऐसा नॉर्मल सी बात है। आज क्या जो आपके स्पॉन्सर होंगे, ठीक है, आज आपने स्टार्ट किया तो क्या आपने एक बार कॉल पे आने पर ही स्टार्ट कर लिया था क्या? नहीं किया था। ठीक है, आपने कभी स्टार्ट किया था जब आपने अच्छे से सारा कुछ क्लियर किया। 4 से 5 बार आपके मेंटर का कॉल आया आपके पास, ठीक है, आपको चीजें समझ में आई जब जाकर आपने स्टार्ट किया। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि यार मैंने आज इतनी इनविटेशन कर लिया, आज मैंने इतनी क्लोजिंग कर ली और बंदा ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा, तो कभी अपना आपको देखना है यार मैंने तो स्टार्ट किया ही नहीं था, मैंने भी तो टाइम लिया था। देखो हर बंदा टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि आप उससे बोल रहे हो यार कि स्टार्ट कर ले भाई, स्टार्ट कर ले, और देखो कभी किसी के पीछे नहीं पड़ना आपको। ठीक है, आप जितना पीछे पड़ोगे ना लोगों के, लोग आपको इतना पागल समझेंगे कि यार भाई ये मेरे पीछे पड़ रहा है ना, तो कल को मुझे भी दूसरों के पीछे पड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा अपन को नहीं करना। तो अपन को यहाँ पर सेल कैसे निकालनी है कि बंदे की हेल्प नीड के अकॉर्डिंग कहानी बना दो। ठीक है, यार मुझे भी यही प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम मुझे भी थी। ठीक है, आज से कुछ टाइम पहले मैं भी चाहता था कुछ अचीव करना बट नहीं कर पा रहा था, बट मुझे इससे हेल्प मिली। आप हेल्प के पर्पज से सारा काम करो, मैं कहता हूँ कि आपकी सेल निकलेगी और आप इनविटेशन काफी बेटर अपना बना पाओगे। और आपका इनविटेशन अगर बेटर है ना तो देखो आप आराम से इजीली कर सकते हो। और स्टार्टिंग में देखो बिगिनर्सों को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी पता है। मैंने कम से कम ना 100 से 150 लीड्स स्टार्टिंग में बिगाड़ी थी अपनी। ठीक है, तो स्किल्स जो डेवलप होती है ना, वो जितने लोगों से आप बात करोगे ना उतना ऑटोमेटिकली आपका स्किल्स डेवलप होता रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो होता है ना अपना, वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अपना बढ़ता रहेगा। तो ये चीज है कि देखो एकदम अपन कोई चीज करने की सोचते हैं ना वो एकदम नहीं होती। ठीक है, तो इनविटेशन का ये टॉपिक है, आपको डेली इनविटेशन करने। ठीक है, काफी काफी मैंने डीपली भी बता दिया। ठीक है, बार बार में मैं इनविटेशन के बारे में इसलिए बताता हूँ ज्यादा, वो इस वजह से क्योंकि देखो इनविटेशन अपना मैंने इनविटेशन अगर अपना ठीक है ना तो ही बंदा वीडियो पे आएगा। अगर वो बंदा वीडियो पे नहीं आ रहा ना तो कोई फायदा नहीं अपना। ठीक है, बंदा वीडियो पे आ जाता है, टाइम ले लिया, आपको बंदे से क्लोजिंग करनी है और डेली रूटीन अपना 10 क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, 10 क्लोजिंग अगर आप डेली कर रहे हो ना तो मैं आपसे कहता हूँ 50,000 क्या, आप उससे ज्यादा बीट कर जाओगे। ठीक है, तो 10 क्लोजिंग आपको करनी है। ठीक है, बंदा अगर देखो वीडियो के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा ना तो आप अपना स्टेटस मार्केटिंग, स्टोरी मार्केटिंग कंटिन्यू रखो। ठीक है, क्योंकि देखो आज आपने भी वीडियो देखकर मैसेज नहीं कर दिया था। ठीक है, आपने वीडियो देखकर मैसेज नहीं किया था, आपने कब मैसेज किया था? जब आप उन्हों की स्टोरी देख रहे थे। ठीक है, तो आप कब क्लोज हुए? जब आप स्टोरी स्टेटस देखते रहे। ठीक है, तो ये है कि देखो यहाँ पर ये चीज आपको करनी है। ठीक है, अभी आप जो मैसेज कर रहे हो ना देखो ये अपन बाद में 10 मिनट्स लेंगे। ठीक है, आप बीच बीच में मतलब मैसेज वगैरह देखो ऐसे टाइम मत करो, जब मेरे सामने आ रहे ना तो देखो फिर मुझे बताना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये है कि बाद में 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, आपको जो भी कुछ पूछना है ना आपके हर चीज का एक मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, बट अपना जो टॉपिक है ना वो टॉपिक अपन को कवर कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अपना इनविटेशन हो गया, 20 इनविटेशन हो गए, 10 क्लोजिंग अपन को रेगुलर करनी है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ 10 क्लोजिंग आप डेली कर रहे हो ना तो आप इजीली अपना रेगुलर ना, मैं ये कहता हूँ 2 सेल निकाल लोगे, अगर दो नहीं ना तो एक सेल तो आप रेगुलर निकालोगे, चाहे वो किसी का भी आप निकालो, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम चाहे ब्रॉन्ज का। ठीक है, तो ये है कि अगर आप 10 क्लोजिंग कर रहे हो जैसे कि मैंने आपको बताया, और देखो हर कोई लीडर यही बताएगा आपको कि अगर आपके पास लीड्स है ना तो ये बिजनेस आप इजीली कर सकते हो। तो देखो लीड्स के लिए मैंने आपको बता दिया, लीड्स पे आप लग जाओ। लीड्स आपको लानी है, कैसे भी लानी है। आप 5 पे डिपेंड मत रहो, 2 बंदे पे डिपेंड मत रहो। आप लॉटरी माइंडसेट से काम मत करो, लेमन से मत करो कि यार मेरे पास 2 बंदे आगे आज ये ज्वाइन कर लेंगे, 5 बंदे आगे ज्वाइन कर लेंगे। ये अपन को नहीं करना, अपन को लीडर के माइंडसेट से वर्क करना है। और मैंने आपको बताया लीडर माइंडसेट वो होता है जो पैशन रखता है। ठीक है, तो अपने आप में पैशन रखो, ऐसा नहीं है कि यार रिजल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, रिजल्ट में कहता हूँ आएंगे अगर आप ये डेली रूटीन रखोगे अपना और डेली अपनी चीज ये होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया देखो जो सक्सेस की है वो कंसिस्टेंसी की है, रेगुलर आप ये चीजें करो, रील बनाओ, डीएम करो, ये आपको डेली करना है। ठीक है, अब उसके बारे में देखो क्या होता है, अपन ने इनविटेशन कर लिया, वीडियो हो गया, टाइम अपन ने दे दिया, अब क्लोजिंग अपन को करनी है। ठीक है, अब क्लोजिंग पर जब बंदा आता है ना तो अपन को ज्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं है, और अपन को डायरेक्टली ये उससे पूछना नहीं है कि भाई तुझे कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज अपन को कभी गलती नहीं करनी। ठीक है, चाहे वो बंदा वीडियो देखने के बाद बोलता है ना कि मुझे ब्रॉन्ज से स्टार्ट करना है, तो आप उससे क्या बोलोगे कि आप एक काम करो मुझे अमाउंट पे कर दो, ठीक है, मैं आपका प्रोसेस कंप्लीट करके दे दूंगा। और बंदा स्टार्ट नहीं करेगा, ये बात आप मुझसे लिख कर ले लो, बंदा स्टार्ट नहीं करेगा जब तक आप उस बंदे को कॉल पर लेकर क्लोजिंग नहीं करोगे। क्योंकि बिना क्लोजिंग के अगर आप सोचोगे ना सेल निकल जाएगी, तो नहीं निकल सकती। आपने इनपुट डाला है, आउटपुट नहीं डाला। ठीक है, इनपुट डालने से अगर सब कुछ हो जाता ना
ठीक है, तो वही चीज है कि समझ सकते हो आप। ठीक है, इनविटेशन अपन कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें हो रही है, इनपुट अपन डाल रहे हैं, बंदे का आउटपुट भी अपन को निकालना है। ठीक है, आउटपुट अपन कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग अपन को करनी है बंदे से। ऐसा नहीं है कि इनविटेशन अपन ने कर लिया और अपन क्लोजिंग उसको करने में डर रहे हैं और क्लोजिंग अपन नहीं कर पा रहे, तो क्लोजिंग अपन को करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप कोई बिगिनर है यहाँ पर, तो अपने स्पॉन्सर से बोलो। ठीक है, कोई स्पॉन्सर मना नहीं करता स्टार्टिंग में, वो आपकी क्लोजिंग कर देंगे, उससे आपको हेल्प भी मिलेगी कि आप अपना इजीली अपना सेल निकाल पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कि स्टार्टिंग में अगर यहाँ पर 2-3 सेल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्लोजिंग स्टार्टिंग में स्पॉन्सर से करवाओ। ठीक है, बट ज्यादा बेटर ये रहेगा कि देखो यहाँ पर आप खुद से करोगे ना तो काफी बेटर चीज रहेगी। ठीक है, उसके अलावा देखो क्लोजिंग पे मैं थोड़ा कुछ आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लोजिंग देखो आप करते हो ना, जब भी क्लोजिंग पे आपको डायरेक्टली ये चीज आपको कभी नहीं बोलनी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यार भाई कौन से पैकेज से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज अपन को कभी नहीं बोलनी। पहले अपन को बंदे से पूछना है कि भाई आपने वीडियो देख लिया। ठीक है, वो बोलेगा हाँ जी मैंने वीडियो देख लिया, तो आपको सारी चीजें क्लियर है। वो बोलेगा हाँ जी क्लियर है, अगर कोई डाउट होगा तो डाउट आपको कर ही देगा। ठीक है, काफी लोग क्या डाउट बताते ही नहीं है। ठीक है, काफी लोग बस सुनने आते हैं और जहां पर उनको पता लगता है यहाँ पर पैसा लगाना है और वो देखकर भग जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, काफी लोग डाउट बोलते हैं जो सीरियस होते हैं, और देखो डाउट जो कर रहा है ना वही जल्दी क्लोज होगा, ये बात भी हमेशा आप याद रखना। ठीक है, जो बंदा डाउट कर रहा है ना उसकी चीजों को सुनो, जितना आप सुनोगे ना वो बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आप बोलते जा रहे हो ना, तो बोलते ही जा रहे हो, आप कंटिन्यू हो गए, अब बंदे को आप सुन ही नहीं रहे, बंदे की चीजें क्या है। ठीक है, तो वो है कि आप कंटिन्यू कभी बोलना स्टार्ट कर दो ना, तो बोलना आपको नहीं है, बंदा अगर कुछ बोल रहा है ना तो पहले उसको सुनो। ठीक है, तो क्लोजिंग में अपन को ये चीज करनी है कि सामने वाले बंदे से अपन को पूछ लेना है सब कुछ क्लियर है, बंदा बोलेगा हाँ क्लियर है, आपको बोलना है कि यार वैसे तो देखो क्या होता है स्टार्टिंग में, देखो हर किसी पर्सन के डाउट होते हैं, आज से कुछ टाइम पहले मैंने स्टार्ट किया था, मेरे तो देखो काफी सारे डाउट्स थे। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है ठीक है, फिर भी यहाँ पर आप मुझे ये चीज क्लियर करो कि आपने वीडियो को वॉच किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चीजें समझ में आई। ठीक है, बंदे से आपको क्या पूछना है, यहाँ पर आपको क्या चीजें समझ में आई, आपको यहाँ पर क्या पता लग जाएगा कि बंदे ने वीडियो वॉच किया या नहीं किया। और बंदे का अगर आपको पता लगाना है ना वीडियो वॉच किया या नहीं किया, बंदे से आप डायरेक्टली बना 2 क्वेश्चंस पूछ लो। आपको क्या पूछना है कि यहाँ पर आपने कितने टाइप्स के पैकेज देखे। ठीक है, यहाँ पर आपने कितने टाइप्स के पैकेज देखे, बंदे ने बोल दिए 4 टाइप्स के। दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए भाई नाम तो बता दे। ठीक है, अगर उसने नाम बता दिया ना ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, तो बंदे ने वीडियो देखा है। ठीक है, क्योंकि अपन को ये पता होना जरूरी है, अपन क्लोजिंग कर रहे हैं, अपन को ये नहीं पता बंदे ने वीडियो देखा भी या नहीं देखा, तो बंदे से ये क्वेश्चन जरूर करना है आपको, ताकि आपको पता लगे कि यार इस बंदे ने वीडियो देखा है। अब आपने बंदे को वीडियो देख लिया, आप बंदे से पूछना है कि यहाँ पर भाई तुझे बेस्ट पार्ट क्या लगा, मुझे ये तो बता, तूने वीडियो तो देख लिया, तुझे सारी चीजें क्लियर है, बट तुझे यहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या लगा। ठीक है, अब बंदा बोलेगा कि सर मुझे यहाँ पर ये बेस्ट लगा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमा पाऊंगा, या काफी सारे से लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर मतलब किसी का प्रेशर वगैरह नहीं होता, जॉब में नौकर बन के काम करना होता है, ये बिजनेस फील्ड है, यहाँ पर मैं खुद का सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, काफी सारे कुछ भी यहाँ पर बोल देंगे, बस आपको वहाँ पर उनकी चीजें सुननी है जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा। ठीक है, आपने चीजें सुन ली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये चीज बोलनी है कि देखो यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स में आपके लूंगा, जिसमें आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कौन से कोर्स में क्या बेनिफिट्स मेरी साइड से प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर डिसीजन ले पाओ कि आपको यहाँ पर किस पैकेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप ये मत बोलना ठीक है किस पैकेज से स्टार्ट करना है, बस आप ये चीज बोलना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर चीजें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे तो आपने वीडियो में देख लिया होगा, बट मैं एक बार आपको चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि यार क्या चीजें हैं। देखो लास्ट में अपन ले लेंगे ना सना, आप देखो मैंने आपको बोला ना 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपन आप नोट कर लो। ठीक है, बाद में आप सारी चीजें ले लेंगे। ठीक है, अपन लास्ट में सारा ले लेंगे, जो भी आप है ना लिख लो। ठीक है, जिस भी पर्सन को कोई अगर क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो लास्ट में क्वेश्चंस वगैरह ले लेना। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को करना क्या है कि सामने वाले बंदे से अपन को यहाँ पर चीजें करनी है कि बंदे से पूछ लिया अपन ने बेस्ट पार्ट क्या है, क्लोजिंग में ये कवर हो गया अपना, बंदे ने बोला ये बेस्ट पार्ट है, अब उसको यहाँ पर आपको एक बार चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, एक्सप्लेन अपन को चीजें क्या क्या करनी होती है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो आपको कोर्सेज के बारे में तो देखो ऑलरेडी उसने सारी कुछ देख लिया है, बट आप उसको ये चीज बता देना कि आप यहाँ पर किसी भी एक पैकेज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने किसी भी एक पैकेज से स्टार्ट कर लिया ना, तो आपको पहले सबसे पहले 10 डेज का ट्रेनिंग यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो आज नॉर्मल सी बात है, आज आप एक स्टडी कर रहे हो या आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो ना, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। आज ऐसा तो है नहीं कि आप बिना सीखे
ठीक है, या बिना पढ़े आप पेपर देने जाओगे तो आप पेपर क्लियर करके अच्छा रिजल्ट ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। आज मार्केट में ना जो बंदा पैसा कमा रहा है ना, चीजें सीख कर पैसा कमा रहा है। आज एक मैकेनिक भी है ना, पहले उसने मैकेनिक गाड़ी ठीक करने की स्किल्स ना पहले सीखी हो उसने, जब जाकर वो पैसा कमा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, देखो आज कोई भी काम होता है ना पहले सीखना पड़ता है। ठीक है, आज ऐसा है नहीं कि देखो कोई भी जिसकी इच्छा हुई वो पार्लर जाकर खोलकर बैठ जाएगा। ठीक है, वो पार्लर ऐसे थोड़ी ना बैठ जाएगा खोलकर, पहले चीजें सीखेगा तो सही ना, कोर्स भी तो करेगा। तो वैसे ही बंदा अगर बोलता है ना यहाँ पर आपसे कि यार कोर्स वगैरह लेना जरूरी है, तो देखो यहाँ पर आप उसको ये चीजों में बता सकते हो कि भाई अगर मान ले तो यहाँ पर बिजनेस करने जा रहा है या कोई भी चीज करने जा रहा है, तो देख वहां पर पैसा तो लगाएगा ना। अगर तू पढ़ने भी जा रहा है तो वहां पर तू पहले पैसा लगाएगा, कोर्स करेगा, डिग्री लेगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं तो वहां से बाहर बाहर से देखकर सारा कुछ चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला। देख पहले हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, पहले यहाँ पर किसी एक पैकेज से स्टार्ट करना होगा तभी तुझे ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर अब बंदा बोल देता ना कोई कोई कि यार आप मुझे ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करवा दो। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे मुझे लगेगा सीख जाऊंगा, मैं एनरोलमेंट बाद में कर लूंगा। तो आपको ये बोलना है कि देखो यहाँ पर हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। पहले आपको पैकेज से स्टार्ट करना होगा, 10 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ मैं जेन्युइन लोगों की नंबर की लीड्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिस पे आप वर्क करके अपना इजीली अमाउंट यहाँ पर जो आपने लगाया है मेरे साथ बिजनेस में, वो भी आप रिकवर कर सकते हो। दूसरा आपको मेरे साइड से कुछ प्रॉफिट्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो मैंने आपको बता दिया ना, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है ना 5 to 10 मिनट्स रुक लो। वैसे क्या क्वेश्चन है? ठीक है, अगर आपको ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है सन आपको काफी कुछ यहाँ पर पूछना है, अगर आप नहीं पूछ पा रहे। ठीक है, नहीं नहीं, जो पूछना है पूछ सकते हो। देखो आप पूछ सकते हो, आपका जवाब पहले आपको मिलेगा। ठीक है, आप पूछो, आप क्या पूछना है आपको। ठीक है, तो अपन लास्ट में ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देखो मैंने आपको बताया क्लोजिंग में आपको क्या करना है, चीजें एक्सप्लेन करनी है। देखो यहाँ पर आप देखो कोई लीड नहीं मांगता यार। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो अपन को यहाँ पर अगर अपना क्लोज करना है ना बंदे को, तो देखो यहाँ पर आपको लीड का लालच देना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करानी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन भी करानी पड़ेगी क्लोजिंग में। कि यहाँ पर देखो आपने क्या बोला कि देखो आपने ट्रेनिंग वगैरह लगा लिया, सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पर ना आपको जैसे कि आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा थोड़ा कि देखो जैसे कि देखो हमारे लीड स्क्रू का सबसे बड़ा जो पैकेज है ना वो प्लेटिनम पैकेज है। ठीक है, प्लेटिनम पैकेज एक ऐसा पैकेज है जिस पैकेज के थ्रू ना यहाँ पर ना 16-16 साल के बच्चे भी ना महीने का 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम पैकेज एक ऐसा पैकेज है ना, अगर आप मार्केट में यही स्किल्स आप सीखने जाओगे ना, ये स्किल्स आपको 2.5 से 3 लाख रुपए में सीखने को मिलेगी। बट यहाँ पर आप लीड शुरू में इस चीज को करते हो ना, तो ये चीज आपको एफोर्डेबल प्राइस में, वो भी विथ सर्टिफिकेट। ये आपको बोलना है, विथ सर्टिफिकेट जरूर बोलना, क्योंकि देखो सामने वाले को क्या होता है, काफी बार सोच बोलते हैं लोग, उनको पता नहीं होता कि यार सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मार्केट में करूंगा तो यार मुझे 2.5-3 लाख रुपए लगाने के बाद सर्टिफिकेट तो मिलेगा कम से कम, डिग्री तो मिलेगी। बाकी उनको ये चीज बताओ कि यहाँ पर भी आपको मिलेगा। वो सर्टिफिकेट्स आपके हर जगह अवेलेबल होगा। ठीक है, आप चाहते हो अगर आप बिजनेस करना, तो देखो बिजनेस में तो आप काफी अच्छी ग्रो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई प्राइवेट जॉब में जाना जाना चाहते हो, कोई अप्लाई वगैरह करते हो, तो वहां पर आप सर्टिफिकेट्स का यूज कर सकते हो। इससे कोई भी आपको इजीली यहाँ पर जॉब दे देगा। ठीक है, तो ये है कि आज एक चीज मुझे बताना, जब आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट्स लगा रहे हो, अगर आप कॉपीराइट की नॉलेज रखते हो, अगर आप कॉपी राइटर हो, अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, ठीक है, आपको सारा कुछ आता है। ठीक है, तो आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो और वो बंदा आपको 30 से 40 हजार रुपए सैलरी दे रहा है, तो आप मुझे एक चीज बताना, और जब वो बंदा आपको 30 से 40 हजार रुपए सैलरी दे रहा है, तो आप उस कंपनी का कितना प्रॉफिट करा रहे होंगे? तो यहाँ पर वो बोलेगा कि सर 80 हजार 1 लाख का तो करा ही रहूंगा, जब भी तो मुझे 30-40 हजार दे रहा है वो बंदा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उससे ये बोलो कि यही स्किल्स का आप यूज करके ना इसी कंपनी में आप महीने का इतना कमा सकते हो। ठीक है, तो क्लोजिंग में कभी भी देखो क्या होता है, क्लोजिंग में आप सामने वाले को दिखाओ कि यार वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया, देखो जो भी अभी बिगिनर है ना, जिन्होंने अभी 10x सीरीज कंप्लीट नहीं की ना, तो वो पहले 10x सीरीज जरूर कंप्लीट करना। क्योंकि देखो ये चीज अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्होंने यहाँ पर बेसिक अपना क्लियर नहीं किया। ठीक है, जिनका बेसिक क्लियर है ना उनको ही समझ में आ रहा होगा यार चीजें क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो क्लोजिंग में आपको ये चीज करनी है कि आपको यहाँ पर सामने वाले को आपको दिखाना है, वैल्यू दिखानी है आपको। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, पहले आप उस प्रोडक्ट का यूज करो। आप जब यूज करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि यार इस प्रोडक्ट की पावर कितनी है। ठीक है, जब तक आप उसका यूज ही नहीं करोगे,
ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा यार क्या वैल्यू है इसकी, कैसे आप बता पाओगे लोगों को। ठीक है, तो ये कि आपको यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन करनी है ना जब, तो पहले अपना बेसिक क्लियर होगा ना, जब भी आपको यहाँ पर चीजें क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आपको पता ही नहीं कमीशन क्या है, ठीक है, पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है, ये चीज आपको नहीं पता, तो आप कैसे उनको बता पाओगे। आपसे अगर पूछ लिया कि भाई मैं यहाँ पर प्लेटिनम को किसी को ज्वाइन कराता हूँ तो इसका कमीशन क्या है, तो आपको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो बंदा कैसे स्टार्ट करेगा यार, खुद को नहीं पता आपको। तो ये कि देखो बेसिक अपना क्लियर करो। ठीक है, ये कि आपको क्लोजिंग में ये चीज आप हमेशा कवर करके रखनी है। ठीक है, आपको चीजों की यहाँ पर उसको वैल्यू दिखानी है। ठीक है, लीड का लालच आपको देना है, कैलकुलेशन जरूर करानी है आपको। जैसे कि आपने बोल दिया कि देख भाई प्लेटिनम पैकेज की प्राइस 13,000 रुपये होती है, अगर तू मेरे साथ स्टार्ट करेगा, देख कंपनी की साइड से ज्यादा कूपन कोड हमारे पास होते ही नहीं है, बट कंपनी हमें ना कुछ कूपन कोड अवेलेबल करवाती है। अगर तू मेरे कूपन कोड से स्टार्ट करता है ना प्लेटिनम पैकेज को, तो तुझे ये पैकेज में ना 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ये पैकेज तुझे 11,000 में मिलेगा, जो पैकेज मैंने 13,000 रुपए में यहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, सामने वाले को यहाँ पर भी अर्जेंसी आपने दे दी। ठीक है, 2,000 रुपए का डिस्काउंट उसने बोला, उसके यार माइंड में चल रहा है कि यार इसने 13,000 रुपए लगाए थे और यहाँ पर मुझे 11,000 में मिल रहा है, तो वो सोचेगा एक बार। ठीक है, और आप क्या बोलोगे कि देख भाई मेरे पास ना लास्ट, आप ना कूपन कोड सबके अलग अलग बता सकते हो कि देख भाई मेरे पास लास्ट 2 या 3 कूपन कोड अभी मेरे पास बचे हैं। ठीक है, आप कुछ भी बता सकते हो 2 या 3, कि भाई इतने कूपन कोड बचे हैं, अगर ये कूपन कोड से कोई और पर्सन इनरोलमेंट कर लेता है, तो देख भाई मेरे पास इसकी गारंटी नहीं होगी कि मेरे पास और कूपन कोड अवेलेबल होंगे, फिर तुझे ये कोर्स ना 2,000 रुपये ज्यादा पे करके स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर आपने क्या दिखा दी, उसको वैल्यू दिखा दी। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर कर दी, सामने वाले को आपने प्लेटिनम की पैकेज की वैल्यू दिखा दी, आपने यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट कर दी। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये बोलना है कि देख भाई यहाँ पर अगर तू मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, तो प्लेटिनम पैकेज में मैं तेरे को ना 60 जेन्युइन लोगों के नंबर देने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वो बोलेगा कि यार 60 लोग होंगे कौन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज बोल सकते हो कि यार मेरे जो मेंटोर है ना, जो मेरे स्पॉन्सर है, वो मेरे स्पॉन्सर ना मुझे यहाँ पर कुछ लीड्स प्रोवाइड करवाते हैं। बट देख मेरे पास भी यहाँ पर तू देख रहा है, मेरे पास भी लोग आते हैं। अब देख यार मैं सबको तो यहाँ पर कॉल पे लेकर समझा नहीं पाऊंगा ना यार। ठीक है, तो ये है कि देखो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में जो मेरे साथ प्लेटिनम पैकेज से स्टार्ट करता है ना, उसको मेरी साइड से लीड्स में प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर आप ये बोलो कि यार स्पॉन्सर है मेरे, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे लीड्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जिससे कि आप इजीली उस पर वर्क करके अपना रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, और जिनका काफी अच्छा डैशबोर्ड है तो उनको तो जरूरत है ही नहीं है बोलने का। ठीक है, या आप ये चीज बोलो कि यार जैसे आज आपने मुझे नंबर ड्रॉप किया, ऐसे देखो मेरे पास ना डेली बेसिस पर 30 to 40% के मैसेज आते हैं। बट देखो यार मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, वर्क भी कर रहा हूँ, तो देखो मेरे लिए इतने बंदे को कॉल पे लेना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये लीड्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जिस पर आप वर्क करके अपना इजीली अमाउंट रिकवर कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप इजीली यहाँ पर सेल क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज बोल दी, आपने उनसे बात कर ली, सारा कुछ हो गया, आपने 60% के उनको नंबर दिए। अब आपको बोलना है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपको ये नंबर्स दूंगा, क्योंकि देखो अभी अगर मैं पहले दूंगा आपको रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो 60% से आपको करना क्या है, 2 से 5 मिनट्स कॉल पर बात करनी है, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, और आप मीटिंग्स वगैरह में सीख जाओगे, जो आपका 10 दिन का ट्रेनिंग होगा। आपको फिर प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने के बाद आपको चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, चीजें आपको एक्सप्लेन कर देनी है, ये आपको बस करना है, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना। अगर देखो यहाँ पर 60% से भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे पूछना, आप ये मत बोलना कि यार 60 में से 10 तो स्टार्ट कर ही लेंगे। आप उससे ये क्वेश्चंस करना कि भाई अगर तू 60% से बात करता है, मान के चल तूने 60% से बात करी, उनको वीडियो दिखाया, चीजें एक्सप्लेन करी, अगर स्टार्टिंग में भाई तू चीजें एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा ना, तो तू एक काम कर, मेरी बात करा देना, 5 से 10 बंदों से मैं बात कर लूंगा। ठीक है, जिससे कि तेरी यहाँ पर सेल मेरे अकॉर्डिंग भी निकल जाएगी। बाकी तू ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, जब तू कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहेगा कि यार कैसे बात करनी होती है, कैसे चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, तो बाकी की तू ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब बंदा बोलेगा कि 60 में से कितने बंदे कर लेंगे, आपको पूछना है उससे कि भाई अगर मैं 60% के नंबर देता हूँ तो कितने बंदे तेरे एफर्ट के हिसाब से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बंदा बोलेगा कि सर मेरे हिसाब से 50%, कोई बोलेगा सर 20 कर लेंगे। आप उससे ये बोलो, ज्यादा आप उसको बोलो मत कि यार 60 में से ना, मैं तो ये चीज कहता हूँ 20 भी नहीं ना, अगर 10 या 7% भी स्टार्ट कर रहे हैं ना तेरे साथ इस बिजनेस को, तो तेरे को 1% से 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कैलकुलेट करके देख ले भाई कि यहाँ पर अगर 10% तेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 7% भी तेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 7 अगर स्टार्ट कर रहे हैं 49,000 अप्रोक्स का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो उन्हें लगाए कितने थे मेरे साथ भाई बिजनेस में, वो बोलेगा सर 11,000 रुपए। ठीक है, तो ये कि 35-38 हजार रुपए समथिंग का यहाँ पर प्रॉफिट मेरी साइड से तुझे मिल जाता है।
बाकी यहाँ पर फिर तुझे कैसे डेली बेसिस पर लीड वगैरह ये आप बाद में यूज करना। जब आप यहाँ पर चारों कोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन कर दोगे, ये लाइन आप जरूर बोलना, क्योंकि काफी सारों के माइंड में होता है कि सर आप मुझे लीड दे दोगे, मैं वर्क भी कर लूँ, वहां पर मुझे रिजल्ट भी मिल जाएंगे, बट मेरे पास फिर लोग कहाँ से आएंगे, बंदे कहाँ से आएंगे। फिर आपको उसको लास्ट में ये चीज बोलनी है कि भाई वो सारी ट्रिक्स तो मैं तुझे सिखा दूंगा जिससे तू डेली 5 to 10% के नंबर्स कलेक्ट करेगा। और डेली जब 5 to 10% से तू बात कर रहा है ना, तो देखो नॉर्मल सी बात है, 2 या 3% स्टार्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये चीज यूज करनी है। तो ये कि देखो क्लोजिंग में आपको ये करना है कि आपको हर चीज में लीड्स का यहाँ पर कैलकुलेट करवाना है। जैसे कि 60% आप उसको यहाँ पर दिखा दो, गोल्ड में आप 25% दिखा दो, सिल्वर में आप 10% दिखा दो, ब्रॉन्ज में आप बोल दो लीड नहीं है भाई मेरे पास। ठीक है, जब आप प्लेटिनम और गोल्ड दोनों को आप ज्यादा हिट करोगे ना, तो देखो ये तो आपका निकलने वाला है, बट सिल्वर और ब्रॉन्ज फिर आपका कहीं नहीं जा रहा, फिर बंदा सिल्वर या ब्रॉन्ज से तो ज्वाइन होगा ही सही। देखो नॉर्मल सी बात है, आप उसको प्लेटिनम के लिए अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, गोल्ड के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो देखो सिल्वर ऑटोमेटिकली या वो ब्रॉन्ज ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, तो ये कि बाकी अपन को ये है कि देखो यहाँ पर ब्रॉन्ज में अपन को ज्यादा टाइम नहीं लेना, अपन का जो टाइम होगा सबसे ज्यादा क्लोजिंग में वो प्लेटिनम पर ही लेना है आपको। ठीक है, गोल्ड पे कम लेना है थोड़ा, सिल्वर और ब्रॉन्ज पे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लेना। ठीक है, आप उसको लीड्स का लालच दो। ठीक है, यहाँ पर 60 लीड्स आप उसको प्लेटिनम में बोलो, 25 आप उसको यहाँ पर गोल्ड में बोलो, आप 10 लीड उसको सिल्वर में बोलो, बाकी आपके हिसाब से आप कितना भी बोल सकते हो। बाकी देखो मैं जो चीज बोलता हूँ वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसका यूज करोगे तो बेटर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कि देखो क्लोजिंग अपना सारा कुछ हो गया। यहाँ पर आपको ये डेली क्लोजिंग करनी है, डेली लीड जनरेट करनी है, डेली आपको इतना बंदों से बात करनी है। अब देखो नॉर्मल सी बात है यार, कि अगर आपके पास देखो यहाँ पर 20 लीड्स डेली बेसिस पर है, अगर आप 20 इन्विटेशन कर रहे हो और आप इतनी क्लोजिंग कर रहे हो ना, तो आप इजीली यहाँ पर अपना जो 30 40 50 हजार रुपए जो भी हिट करना चाहते हो ना, वो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, जैसे कि देखो महीने का अगर आप 2 सेल भी निकाल रहे हो ना प्लेटिनम का, तो भी आपका 14 हजार रुपये होता है। ठीक है, अगर आप 2 सेल भी टारगेट रखो कि यार मुझे 2 सेल तो प्लेटिनम निकालना ही है, ठीक है, 2 प्लेटिनम मेरा निकलना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ से निकालना है, वो आपको यहाँ पर लीड्स का फ्लो चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, डेली बेसिस पर प्लेटिनम की यहाँ पर देखो आप क्लोजिंग करो, प्लेटिनम के लिए अप्रोच करो, 2 तो आपकी सेल निकल जाएगी महीने में। ठीक है, 2 कोई ज्यादा सेल होती नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है, तो 2 सेल अपन को प्लेटिनम की निकालनी है। ठीक है, तो 14 हजार अपन का ऐसा हो जाता है। गोल्ड की आपको कम से कम 3 सेल निकाल लेनी है। ठीक है, महीने का 3 सेल आप इसका टारगेट लिखो, सब अभी लिख लो। ठीक है, यहाँ पर आप कॉपी पेन आप लेकर बैठे हो ना, तो यहाँ पर आपको लिखो कि कितनी कितनी आपको सेल निकालनी है इस मंथ में। ठीक है, जल्दी से आप कॉपी पेन निकाल निकाल कर और मुझे यहाँ पर ना दिखा दो एक बार। ठीक है, कॉपी पेन निकाल कर बैठे हो ना सब लोग, काफी सारे लोगों की स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही। ठीक है, तो स्क्रीन पहले आप दिखाओ। ठीक है, आप कॉपी पेन वगैरह दिखा दो। ठीक है, कॉपी पेन वगैरह में आप लिख लो कि यार इस महीने ना वो, हाँ ठीक है, तो 2 प्लेटिनम की सेल मुझे निकालनी है। ठीक है, और 3 गोल्ड मुझे निकालना है। 3 गोल्ड को आप कैलकुलेट कर कर देखो, एक से आपको 3800 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आप 3 करोगे तो 11,400 आप यहाँ से इजीली कर लोगे। ठीक है, अगर आपने 2 प्लेटिनम निकाला, 14,000 आपका वो हो गया। ठीक है, अगर आपने 3 गोल्ड निकाला, आपका हो गया 11,400। ठीक है, और आपको सिल्वर निकालना है कम से कम 5। ठीक है, तो इतना तो आप निकाल ही सकते हो, कोई ज्यादा है नहीं। ठीक है, अगर सिल्वर आप 5 भी निकाल रहे हो ना, तो इजीली आप 1000 आप कर रहे हो अपना। ठीक है, तो ये है कि देखो 9,000 ही हो जाता है। ब्रॉन्ज में आपको ज्यादा, देखो मैंने आपको बताया ब्रॉन्ज तो देखो कब एक जब लास्ट में बंदा बिल्कुल ही गिरा हो जाता है ना, तब आपको ब्रॉन्ज के लिए यहाँ पर करना है। बाकी जो अपना मेन वर्क होना चाहिए वो गोल्ड और प्लेटिनम पे होना चाहिए। ब्रॉन्ज के अगर आप 5 सेल भी निकाल रहे हो ना, तो आप इजिली यहाँ पर 4,000 अपना हिट कर रहे हो। तो मतलब ये कैलकुलेट करके देखो सब अपनी अपनी कॉपी में कितना यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर आप ब्रॉन्ज की कर रहे हो 4,000 हो रहा है 5% के। ठीक है, सिल्वर का कर रहे हो 5% यहाँ पर कर रहे हो आप, 9,000 आपका यहाँ पर हो रहा है। गोल्ड का कर रहे हो आप 3%, 11,400 आपका हो रहा है। प्लेटिनम का कर रहे हो 7,000 एक बंदे से, 2% से अपन 14,000 हो गया आपका। ठीक है, तो ये कि टोटल आपका यहाँ पर 38,000 अप्रोक्स आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जो आपका टारगेट है 30 to 40 to 50, इसके बीच में आप टारगेट अपना ये हिट कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये है कि देखो अगर आप ऐसा करोगे कि यार आज मैंने यहाँ पर इनविटेशन कर लिए 20, और भाई मैंने कल इनविटेशन कर लिए और परसों नहीं कर रहे हो, तो देखो ऐसे आप हिट नहीं कर पाओगे। जब भी आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, जब भी आपका दोस्त आपको बुलाने आता है, जब भी आपकी फ्रेंड आपसे बोलती है कि यार ले चल अब तो घूमने चले, बट आप अपने पहले गोल को देखना है यार कि मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, तो करना है।
देखो ब्रेन को अगर आप बिलीव ये करवाओगे ना कि यार मुझे करके दिखाना है, तो आप कर सकते हो यार, कोई बड़ा नहीं है। और देखो 2 प्लेटिनम महीने का काफी कम है। आप देखो तो सही, मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप 20 प्लेटिनम निकालो, 2 प्लेटिनम काफी है। ठीक है, 3 गोल्ड निकाल लिए काफी है, सिल्वर के 5 निकाल दिए काफी है, ब्रॉन्ज के आपने 5 निकाल दिए काफी है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इतना तो आप इजीली निकाल सकते हो, और ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, जो चीजें थी देखो, सारी चीजें मैंने अच्छे से डीपली आपको बता दी। ठीक है, कि इनविटेशन क्या करना है, लीड कैसे करना है, डीएम कैसे करनी है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब जिन जिन लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन है किसी चीज को लेकर, अब वो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक है, तो जिस इसके जो भी क्वेश्चंस है ना, अब जल्दी से वो मुझे बता दो। ठीक है, ताकि यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस का हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। रिजवान, थोड़ा पानी पी। ठीक है, तो क्वेश्चंस वगैरह आपका जो भी है, ठीक है, वो अभी मुझे सारे सारे लोग टाइप कर देना। ठीक है। सना, काफी सारे क्वेश्चंस थे आपके। अब सब कुछ क्लियर है आपका? देखो, अब जो भी आपके क्वेश्चंस है ना किसी चीज को लेकर, अब आप यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे तो देखो सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, जो चीजें आपको करनी है वो रेगुलर करनी है। बट जो क्वेश्चंस आपके हैं जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो ऑब्जेक्शन आपको फेस करने पड़ रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हो। मैं मान लिया, सर आपसे पूछा है। नहीं देखो, टाइम वगैरह तो देखो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, देखो टाइम वगैरह तो देखो दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो पूछना है पूछ सकते हो। हाँ हाँ, वैसे नवा, हाँ हाँ, टाइम हो चुका है वैसे। ठीक है, वैसे देखो क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पर आपको देखो वो चीजें जो रेगुलर आपको करनी है आपको बता ही दिया। ठीक है, स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग डेली बेसिस पर आपका होना चाहिए। देखो जैसे कि देखो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, आप इस ट्रिक का यूज करना है डीएम में। ठीक है, आपको करना क्या होता है, वॉइस नोट का आपको यूज करना है। कैसे करना है, आपको बंदे से डायरेक्टली जाकर आपको वॉइस नोट नहीं करना, आपको बंदे के पास मैसेज डालना है। आप यहाँ पर एक्सक्यूज मी का यूज कर सकते हो। सबसे बेटर मैं आपको बताऊं ना, आप बंदे को एक्सक्यूज मी करो। आप उस वो बोलेगा यार, देखो आज एक्सक्यूज मी आप किसी को करोगे बंदा ना, फिर सुनने के लिए ना वो होता है यार ये बोलना क्या वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उससे बात करो। ठीक है, करते क्या हो ये आपने पूछ लिया, वो बोल रहा है स्टडी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वॉइस नोट में ये चीज बोलना है कि हाँ भाई, जब मैंने आपकी प्रोफाइल को, हाँ बहन, मैंने जब आपकी प्रोफाइल को विजिट किया था ना, तो मुझे देखकर यही लगा था कि आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो क्या है ब्रदर, क्या है सिस्टर, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए ना 5 to 10 पर्सन को यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, जो मेरे साथ ना यहाँ पर वर्क को स्टार्ट करके काफी अच्छी इनकम यहाँ पर जनरेट कर पाए। अगर आप चाहते हो आगे का प्रोसेस समझना, तो देन आप मुझे यस टाइप कर दो, मैं आपको आगे का डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो वॉइस नोट आप यूज कर सकते हो, ये काफी बेटर है। अगर आप डायरेक्टली वॉइस नोट करोगे ना तो देखो मजा नहीं आएगा। आप यहाँ पर एक्सक्यूज मी का यूज करो, देखो मैं कहता हूँ काफी अच्छा आपके यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि आपको हर कोई बंदा ना यहाँ पर 100 में से आपको ना 70 to 80% आपको मैसेज का रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप इसका यूज कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका यूज किया और मुझे रिजल्ट मिला है। एक्सक्यूज मी आपने बोला, आपने सामने वाले से बोला कि यार करते क्या हो, बंदे ने बोला स्टडी करता हूँ, बंदे ने बोला जॉब करता हूँ, बंदे ने बोला ये करता हूँ। ठीक है, तो आप उससे बोलो कि हाँ भाई मुझे तेरी प्रोफाइल देखकर ना ऐसा ही लगा था कुछ। ठीक है, ऐसा ही मुझे लगा था, मैंने तेरी प्रोफाइल को जब विजिट किया था ना तो मुझे देखकर ऐसा ही लगा था। बट यहाँ पर देख भाई, स्टडी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख मैं भी आज स्टडी वगैरह कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर देख अपने प्रोजेक्ट के लिए ना 5 से 10 पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, जो मेरे साथ यहाँ पर वर्क स्टार्ट करके महीने का 20 से 30 40 हजार रुपए कमा पाए। अगर चाहते हो आप यहाँ पर वर्क समझना, अगर आप इंटरेस्टेड हो देन मुझे आप यस टाइप कर दो, बस इतना सा अपन को वॉइस नोट करना है। ठीक है, वॉइस नोट अपन का ज्यादा बड़ा करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप वॉइस नोट में आप बताने लग गए कि भाई मैं इस कंपनी में वर्क करता हूँ भाई, मेरा तो ये कोर्सेज है, यहाँ पर आप इसको बेचोगे, ये होगा वो होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको करना नहीं है। अगर आप चाहते हो वर्क की डिटेल समझना, आप मुझे यस टाइप कर दो, बंदे ने यस टाइप करा, बंदे का नंबर मांगो, नंबर मांग के आप उसको कॉल लगा दो। ठीक है, और बंदे से देखो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि बंदे को अपना कभी भी इनविटेशन के लिए कॉल मत करिया करो। ठीक है, यहाँ पर अपना उससे टाइम लिया करो, उसी टाइम पे आप यूज करा करो, और अपना ना एक रूटीन बना लो कि यार मुझे इतने टाइम में इन्विटेशन करना है और इतने टाइम में मुझे क्लोजिंग करना है। मतलब रूटीन ये रखो कि अगर आपको इन्विटेशन 10 सुबह करना है तो 10 से यार 11 मुझे इन्विटेशन करना है, बाकी मुझे क्लोजिंग का टाइम, मतलब हर चीज का एक टाइम फिक्स करो आप। ठीक है, हर चीज का एक टाइम फिक्स करो। अब ऐसा नहीं है कि बंदा यहाँ पर आ रहा है जब उसकी इच्छा हो रही है जब भी वो आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं आपको करना।
अच्छा, स्टेटस मार्केटिंग, देखो स्टेटस मार्केटिंग जैसे कि देखो अभी यहाँ पर इतना अच्छा अभी मीटिंग वगैरह चल रहा है, ठीक है, सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या चीजें कर सकते हो, बिगिनर हुआ चाहे कितना भी बड़ा यहाँ पर लीडर हुआ, अगर वो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाकर अपनी स्टोरी स्टेटस पर लगा रहा है ना, तो वो भी काफी बेटर है। क्यों? क्योंकि उस बंदे को, उस ऑडियंस को जो अपन को यहाँ पर फॉलो करती है, जो अपन को देखती है, उनको ये तो पता लगे यार ये रोज नए नए सर से सीख रहा है, रोज नई नई स्किल सीख रहा है। ठीक है, तो कभी भी ये चीज मत सोचना कि यार मैं इसकी स्टोरी लगा दूंगा ना तो मेरा ईगो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज कभी नहीं सोचनी। स्टोरी स्टेटस आप ऐसे लगा सकते हो कि माय पर्सनल मेंटरशिप डन, अगर जिसने रिकॉर्डिंग नहीं बनाई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना सकता है। ठीक है। अरे विद्वान, फोन लगा। विद्वान जी, एक बार पूछ लो। ठीक है, तो सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज थी। ठीक है, अगर जिसने यहाँ पर मतलब अपना यहाँ पर बनाया नहीं रिकॉर्डेड वगैरह, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर लो। ठीक है, जिससे कि आप स्टोरी वगैरह पे लगाओ। ठीक है, स्टोरी वगैरह पे आप लगा दोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पता लगना चाहिए लोगों को नई नई स्किल्स ये सीख रहे हैं, तो स्टोरी आपको डालनी है। ठीक है, आईडी वगैरह मेरी ऑलरेडी आपको लिंक पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो वहां पर आप विजिट करके वहां पर आपको मेरे को मेंशन कर देना है। ठीक है, और उसके अलावा देखो आपको क्या स्टेटस मार्केटिंग रखनी है। स्टेटस मार्केटिंग आप अपनी सीनियर्स की इनकम दिखाओ। ठीक है, आप जैसे कि देखो आपकी इनकम नहीं हो रही ना, तो स्टार्टिंग में आप मत दिखाओ। और एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर आप एडिट का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप एडिट का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आप स्पॉन्सर से एक बार पूछ लेना। ठीक है, स्पॉन्सर को आप मैसेज करोगे वो बता देंगे आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपकी इनकम नहीं हो रही ना, तो यार आपको एडिट की भी जरूरत नहीं है। अभी तो रेजो पे वाला मेल आता है अपना। ठीक है, तो रेजो पे वाले का यूज करो। रेजो पे मेल आप किसी से भी ले सकते हो। मेरी इनकम हो रही है, आप मुझसे पर्सनली मांग लो। आपके स्पॉन्सर की इनकम हो रही है, आप उनसे मांग लो। रेजो पे का आपको यहाँ पर मेल लगा देना है अपने एक पिक के साथ, जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि यार इसकी इनकम हुई है। ठीक है, अब बंदा आपसे ये तो नहीं बोलेगा ना कि यार तेरा बैंक अकाउंट दिखा दे। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर रेजोर पे का आपको यूज कर देना है। ठीक है, रेजोर पे का मेल का यूज करना है। वहां पर आप बंदे को दिखा रहे हो कि यार यहाँ पर मैं भी कमा रहा हूँ। ठीक है, और देखो सीनियर्स इनकम आप दिखाओ, ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर ये रखो यार, ऐसा मत फील करो अपने खुद के ऊपर कि यार मैं नहीं कमा रहा। ठीक है, आप बस अपने अंदर ही रखो कि यार मैं कमा लूंगा। ठीक है, मुझे बिलीव है अपने ऊपर। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर आप सीनियर्स की इनकम दिखाओ, अचीवमेंट्स दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको अचीवमेंट्स की स्टोरी लगा देनी है। ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग में आप मोटिवेशनल टाइप लगा लो कुछ। ठीक है, देखो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखो आपसे कोई ये चीज बोलता है ना कि यार आपने कितने कमा लिया, तो आप ये चीज उन्होंने बोल सकते हो ना कि यार देख अभी मैंने इसको बिजनेस को 5 दिन 4 दिन पहले स्टार्ट किया है, और देख यहाँ पर अभी जो मेरे मेंटोर है ना, मेरे मेंटोर मुझे यहाँ पर पूरा रोड मैप दे रहे हैं, जिससे मैं ना पहले महीने में 10 15 20 हजार रुपये कमा लूंगा। ठीक है, अगर तू यहाँ पर चाहता है मेरे साथ यहाँ पर कमाना, तो तू यहाँ पर इजिली कमा सकता है। और देख भाई, मेरे ना मेंटोर के पास, मेरे स्पॉन्सर के पास ओनली फोर यहाँ पर ना 5 सीट्स ही अवेलेबल है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था इसके बारे में, 5 सीट्स ही अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने तो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और उसके अलावा दो बंदों ने और ज्वाइन कर लिया उनको। ठीक है, तो 2 पर्सन अभी बाकी है, 2 सीट्स उनके पास अवेलेबल है। अगर तू चाहता है तेरा नाम लिखवा दूं, तू भी सीखना चाहता है, तू भी यहाँ पर वो स्किल सीखना चाहता है जिससे तू इजीली पैसा कमा पाए, तो मैं यहाँ पर तेरा नाम लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हो आप स्टार्टिंग में। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो ये चीज आप बता सकते हो। ठीक है, बाकी अब सारा कुछ देखो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपने बना ली होगी, अगर जिसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं बनाई वो बना लो। ठीक है, बाकी अपन मीटिंग को लेफ्ट करते हैं। बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, चीजें सारी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिल गई होगी। ठीक है, सारा कुछ आपको डीपली मैंने बता दिया इस टॉपिक में, और आप ये इसके हिसाब से सारी चीजों पे इम्प्लीमेंट करोगे ना, जो चीजें मैंने आपको बताई, आप इजीली अपना 30 40 50 थाउजेंड आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, सेंड योर इनकम, देखो यहाँ पर आप ना पर्सनली आप स्पॉन्सर से मांगो। रेजोर पे के मेल हमेशा हर पर्सन के पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना, आपको कहीं ग्रुप में मेरा नंबर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अपन लीव करते हैं मीटिंग को। ठीक है, सबने बना ली होगी ना रिकॉर्डिंग वगैरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बाकी देखो यहाँ पर मेहनत करो। ठीक है, कंफर्ट जोन में जैसे आते हो अपने गोल को देखो, और कंसिस्टेंस, ठीक है, कंसिस्टेंट होकर वर्क करो। ऐसा नहीं है आज स्टोरी लगा रहे हो 5 दिन बाद स्टोरी आपने बंद कर दी लगाना। स्टोरी आप डेली बेसिस पर लगाओ, डेली 7 to 8 स्टोरी अपन को लगानी है, क्योंकि जो सेल्स का एक नियम होता है, जितना आप दिखाओगे उतना बिकेगा। बस आपको ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि यार स्टोरी मुझे लगानी है,
चाहे लो क्लोज हो या नहीं हो, 6-7 स्टोरी अपन को डालनी है। एक साथ स्टोरी कभी मत डालना, हर 1 घंटे में गैप देना। स्टोरी मार्केटिंग ऐसे आपको नहीं करनी। अगर आप एक साथ डालोगे कोई भी आपकी स्टोरी नहीं देखेगा। ठीक है, आपको गैप रखना है, एक एक घंटा, आधा आधा घंटे का गैप रखो, इजिली आप यहाँ पर स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू भी फॉलोअप अच्छा दे सकते हो। ठीक है, बाकी देखो मेहनत करो। ठीक है, चीजों को अच्छे से करो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अपने स्पॉन्सर को बोलो। अगर आपके स्पॉन्सर आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे, वैसे तो देखो सारे स्पॉन्सर यहाँ पर अच्छे, और 3 स्पॉन्सर है यहाँ पर। ठीक है, रिजवान सर हो गए, आरती मैम होगी, बस यही है। देखो उसके अलावा अभी यहाँ पर जैसे कि देखो आपकी टीम बिल्ड तो ये 2-3 पर्सन है आपके, जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी वैसे वैसे भी आप यहाँ पर अच्छे लीडर बनते जाओगे। ठीक है, तो ये है कि देखो सब यहाँ पर आपको अच्छे से, ठीक है, तो सब आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सारा कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी ये देखो कंसिस्टेंस होकर आपको वर्क करना है, कभी कंफर्ट जोन में नहीं आना। बाकी देखो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज करो, ठीक है, आपको हमेशा मेरा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी टीम के ऊपर काम करूंगा और मेरी टीम पे ही मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट देखूंगा। अगर आप जिसकी भी टीम से हो ना, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको हर चीज का सोल्यूशन दूंगा। बाकी देखो मिलते हैं अपन कभी और, अच्छा सेशन और करेंगे इससे। ठीक है, बाकी देखो आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। बाकी मेरी साइड से ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।